तो नाउ विल बी स्टार्टिंग विद आवर टॉपिक। आज के टॉपिक के लिए मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत लंबा, दिस इज ओशियन काइंड ऑफ टॉपिक मार्केटिंग, लेकिन इसको कन्फाइन करके छोटा करना, इतना छोटा करना कि वो 40 दिन का टॉपिक 40 मिनट में या 50 मिनट में आ जाए। थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ी, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फर्स्ट। Our topic is let's eat up the market with marketing. It's not marketing, it's basically market eating. Eating up the market with marketing. So मार्केटिंग को समझने से पहले हमें कुछ इसके बेसिक समझने जरूरी हैं, जो कि मैं कुछ ब्रीफ करूंगा आपको। तो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रीफिंग फर्स्ट। तो मार्केटिंग के दो पार्ट्स हम डिवाइड कर देते हैं इसको दो पार्ट्स में। फर्स्ट इज B2B, सेकंड इज B2C। वैसे इसके पार्ट्स और भी हैं, लेकिन इस टॉपिक को छोटा करने के लिए मैं इसको सिर्फ दो में बांट रहा हूं, जिससे आपको ईज हो जाएगी काफी इसको समझने में। फर्स्ट इज B2B। B2B स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग। व्हाट इज बिजनेस टू बिजनेस? बिजनेस जैसे कि आप भी अपना बिजनेस रन करने की अगर सोच रहे हो, या आप ऑलरेडी कर रहे हो, या किसी का बिजनेस साथ में चला रहे हो, तो बिजनेस उसी को बोलते हैं। तो बिजनेस जो चीज बिजनेस के साथ ही डील करता है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ डील करता है, उसको बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग। इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा इसकी। let's say you are a company who is into the manufacturing of something like कुछ मशीन की मैन्युफैक्चरिंग में हो आप अगर, और मशीन लेट्स से आप बोल देते हो कि आप शर्ट या टी शर्ट बनाने वाली मशीन मैन्युफैक्चर। अमित जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आई गेस आपका ना इंस्टाग्राम लाइव नहीं हुआ है, तो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट द इंस्टाग्राम लाइव। I'm sorry, just a sec please. Is it live now? I guess yeah, it's live. So I request everybody जो अभी हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं, अगर आप लोग सब प्रेजेंटेशन देखना चाहते हो तो काइंडली एक बायो के अंदर लिंक है फेसबुक का, आप उस पर क्लिक करके फेसबुक के ऊपर आप साथ साथ में प्रेजेंटेशन भी देख सकते हो। अमित जी, स्टार्टिंग विद यू अगेन। राइट। तो जो लोग इंस्टाग्राम पे अभी ज्वाइन करें उनके लिए मैं फिर से दोबारा बता दूं कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया है। बेसिकली इट इज अ टॉपिक ऑफ मार्केटिंग। आई वाज एक्सप्लेनिंग इट। मैं फिर से थोड़ा सा कर दूं कि मार्केटिंग को मैं डिफाइन करता हूं मार्केट ईटिंग से। दैट्स व्हाई वी हैव चूजन द टॉपिक आल्सो, लेट्स ईट अप द मार्केट विद मार्केटिंग। तो हाउ टू ईट अप दिस मार्केट, इसी के बारे में हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और मार्केटिंग समझने के लिए सबसे पहले आपको दो फंडामेंटल्स का पता होना चाहिए कि मार्केटिंग है कितने तरह की। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स ओनली, लेकिन इसी को आगे फर्दर हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसको 6 पार्ट्स में बनाया जा सकता है। इसमें B2B, B2C, C2C, C2B, इस तरह से और भी आगे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन विल बी डिफाइनिंग 2 ओनली, जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम B2B। B2B स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग। एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस के साथ डील करना और अपने प्रोडक्ट्स को बेचना उसके दूसरे बिजनेस को, उसी को B2B मार्केटिंग कहते हैं। तो इसकी मैं चाहूंगा एक एग्जांपल भी आपको दे दूं। लेट्स स्टार्ट विद आवर एग्जांपल कि मान लो आप एक मशीन मैन्युफैक्चरर हो, कोई भी मशीन जो कि लेट्स से कपड़े बनाती है, कपड़े इन द सेंस आपकी शर्ट्स या टी शर्ट्स बनाने वाली मशीन आप मैन्युफैक्चर करते हो। तो आपकी मशीन से डायरेक्ट तैयार करके आपका यूजर या एंड यूजर डायरेक्ट नहीं पहनता, एंड यूजर आपकी मशीन नहीं परचेज करेगा, वो कुछ किसी ऐसे स्टोर पे जाएगा जहां से उसको शर्ट्स या टी शर्ट्स मिल जाए। तो वो एक फैब्रिकेटेड या रेडीमेड प्रोडक्ट लेना पसंद करेगा, क्योंकि मशीन बहुत ज़्यादा कॉस्ट करेगी। तो उसमें क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरर ऑफ द मशीन है वो उसको सप्लाई करेगा किसी और बिजनेस को, जो बिजनेस आगे शर्ट्स या टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर करके आगे अपने क्लाइंट्स को देगा। तो इसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, दो फैक्टर्स का ध्यान रखना है। एक बिजनेस जिसको आप सप्लाई कर रहे हो, और दूसरा आपको कस्टमर की नीड और डिमांड का भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। दोनों का ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। दिस इज अ लिटिल इंट्रिकेट टाइप ऑफ मार्केटिंग, बट इट इज वेरी मच सक्सेसफुल अगर आप इसको प्रॉपर वे से कर लेते हो। तो आई थिंक यू आर ऑल क्लियर विद दिस एग्जांपल आल्सो। So now we come towards B2C market. B2C stands for business to customer or business to consumer market. I think किसी का माइक ऑन है, काइंडली अगर हो सके तो माइक ऑफ कर लीजिए।
तो B2C मार्केट के बारे में हम बता रहे हैं। B2C इज बिजनेस टू कस्टमर मार्केट या बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट। कस्टमर और कंज्यूमर में भी फर्क है, पहले वो भी समझ लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर? कस्टमर इज फॉर समथिंग विच इज कंज्यूम यूजेबल। जैसे कि सपोज इफ आई टॉक अबाउट दिस मोबाइल फोन, तो दिस मोबाइल फोन इज अ यूजेबल आइटम, आप यूज करते हो इसको। और कुछ आइटम ऐसी होती हैं, जैसे कुछ खाने पीने वाली आइटम है, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो वो कंज्यूमेबल है, जिसको आप खा लेते हो तो आइटम खत्म, फिर से नई लेके आनी पड़ेगी। तो दोज आर इन द कैटेगरी ऑफ कंज्यूमेबल्स। तो कस्टमर जो है वो यूज करता है चीजों को, कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम करता है चीजों को। लेकिन इन दोनों को हम एक ही वर्ड में सम अप कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, दैट वर्ड इज यूजर। तो हम आगे कहीं भी वर्ड यूज करेंगे तो हम यूजर की बात करेंगे, ना कि कस्टमर या कंज्यूमर की। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट पार्ट, B2B और B2C। अगर आपको क्लियर हो गए हो तो चीज वही है B2B वाली इसमें भी, लेकिन आप इसमें डायरेक्ट कस्टमर या कंज्यूमर के साथ या यूजर के साथ डील कर रहे हो, और आपको सिर्फ यूजर की डिमांड को ही ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। अगर आपको दोनों फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो प्लीज टाइप अ बिग यस सो दैट आई कैन मूव अहेड। Thank you so much for your yes. Now we should know about the market process. Now the process of market is very much large. Ocean है एक तरह का market या marketing, लेकिन इसको हम छोटा कैसे कर सकते हैं? इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, which are called 4 P's of marketing. 4 P's: product, place, price and promotion. तो ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े जरूरी हैं। और एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा कि मार्केटिंग एक प्रोसेस ऐसा है जो जाने अनजाने में हर बंदे को कहीं ना कहीं पता होता है। बाय डिफॉल्ट वी आर ऑल ब्लेस्ड बाय गॉड कि हमें कहीं ना कहीं मार्केट सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली मार्केटिंग करनी आ जाती है। एक बंदा जो भी अपना नया बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको मार्केटिंग, कई बार वो सोचता है मुझे सीखने की क्या जरूरत है, मुझे तो पता है कि प्रोक्योरमेंट कहाँ से करनी है, बेचना कहाँ पे है, डिमांड कहाँ से आ रही है, सप्लाई कहाँ देनी है। तो उसको लगता है कि मार्केटिंग सीखना जरूरी नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि हर बंदे को मार्केटिंग के बेसिक्स पता होने चाहिए अगर उसको अपना प्रोडक्ट सक्सेसफुल बनाना है तो। सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम आवर फर्स्ट पी विच इज प्रोडक्ट। सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट से भी पहले डिमांड का पता होना चाहिए कि मार्केट, इट इज अ गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ओनली। तो डिमांड होगी तो ही सप्लाई हम करेंगे। सप्लाई क्या करेंगे हम प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे। तो मार्केट की बर्निंग डिमांड को समझते हुए प्रोडक्ट हमें बनाना पड़ेगा या प्रोक्योर करना पड़ेगा कहीं से। तो लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्ट नाउ। Product is, now product are of two types. Your product can be tangible or intangible. टेंजिबल प्रोडक्ट होते हैं जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हो, द थिंग्स दैट कैन बी टच फिजिकली, लाइक दिस रिमोट, लाइक दिस वॉलेट, लाइक एनीथिंग दैट यू कैन टच फिजिकली, उसको हम टेंजिबल बोलेंगे। एंड एनीथिंग दैट यू कैन नॉट टच, दैट इज अ, यू कैन से अ कॉन्सेप्ट, एन आइडिया, और यू कैन से सम एजुकेशनल प्रोडक्ट, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट जिसको आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ सेंस कर सकते हो, समझ सकते हो। कोई जैसे सपोज हम ये मार्केटिंग का टॉपिक भी ले रहे हैं, तो दिस इज एन इनटेंजिबल प्रोडक्ट जिसको आप मेरे को पे करोगे तो मैं आपको मार्केटिंग सिखा सकता हूं, लेकिन यहाँ पे चिंता ना करो, मैं आपसे कुछ भी पेमेंट नहीं मांगने वाला हूं, तो इसलिए सेशन छोड़ के ना चले जाना प्लीज। सो लेट्स मूव अहेड। इनटेंजिबल टेंजिबल दोनों क्लियर हो गए हमें, तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। प्रोडक्ट आपने सोच लिया, प्लान कर लिया कौन सा बनाना है, उसके बाद हमें उस प्रोडक्ट का नाम भी रखना पड़ेगा। सी इट इज, दिस प्रोडक्ट इज जस्ट लाइक योर न्यूबॉर्न बेबी। जब हमारे घर में कोई नया मेहमान आता है, बच्चा होता है किसी के घर में, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? उसका नामकरण करते हैं। तो इसी तरह प्रोडक्ट का भी सबसे पहले हमें नामकरण करना पड़ेगा, उसकी आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो प्रोडक्ट किसी काम का नहीं रहेगा। आप जितना मर्जी अच्छा बना लो, वो कहीं पे उसकी आइडेंटिटी ही नहीं क्रिएट हो पाएगी। तो हमें आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए अगेन you need to think of 3 things basically. First is name of the brand or your company. The second is pictorial representation of your product, जिसको हम logo बोल सकते हैं. And the third one is slogan for that brand. तो इन तीनों को थोड़ा थोड़ा मैं ब्रीफ करने लगा हूं, सिर्फ टाइम कम है इसलिए। तो सबसे पहले प्रोडक्ट का जब हमने नाम रखना है, तो नाम रखते वक्त एक चीज का ध्यान रख के चलिएगा कि नाम ऐसा रखो, सोच अपनी बड़ी रख के चले कि हमने अपना ब्रांड ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करना है। चाहे आपने सिर्फ अपने छोटे से सिटी में या पर्टिकुलर एरिया में ही क्यों ना लॉन्च करना हो,
लेकिन नीड्स के अकॉर्डिंगली चलो, तो उसको ग्लोबल नीड्स लेके चलो कि कल को ये प्रोडक्ट जब बड़ा होगा तो ग्लोबल मार्केट में भी जा सकता है। उसके लिए देयर आर सो मेनी फैक्टर्स टू बी टेकन केयर ऑफ, लाइक उसका नाम, उसका चलो ये आगे वाले टॉपिक में हमारे आ जाएगा क्या क्या है। तो आपने प्रोडक्ट का नाम लंबा नहीं रखना है, लेकिन अगर लंबा नाम बाय चांस आपको किसी ना किसी कारणवश, किसी पेरेंटल रिस्ट्रिक्शंस के कारण रखना भी पड़ जाता है, मैं उसकी एग्जांपल छोटी सी दे देता हूँ। मेरे को एकदम से मेरे दिमाग में हंसा इसलिए मूवी याद आ गई, 3 इडियट्स। तो 3 इडियट्स में एक नाम था रणछोड़ दास चांचड़, रणछोड़ दास चांचड़। देखिए प्रोडक्ट को रिकॉल करने में मेरे को टाइम तो लगा, लेकिन उसमें बाद में मैं उसका नाम भी गलत बोल दिया। तो लंबा नाम कहीं ना कहीं आपकी रिकॉल वैल्यू को इफेक्ट करता है, लंबा नाम कहीं ना कहीं आपकी रिकॉल वैल्यू को इफेक्ट करता है। इसलिए कोशिश कीजिए लंबा नाम नहीं रखें, लेकिन फिर भी अगर आपको रखना पड़ गया तो उसको कन्फाइन करके छोटा कर लीजिए। जस्ट इज द केस ऑफ दिस प्रोडक्ट IBM। अगर आप मेरे माउस का कर्सर देख पा रहे हो, IBM इज द बिग नेम लाइक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। दिस इज एन IT कंपनी, इसका नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, लेकिन इसको छोटा कर दिया गया है जस्ट टू मेक इट्स रिकॉल वैल्यू क्लियर कि IBM। अब IBM अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट ग्लोबली सभी को पता होता है, किसी को इंग्लिश आती हो या ना आती हो, लेकिन अल्फाबेट सबको पता होते हैं। सो द नेम इज IBM। हर बंदा हर सिटी में, हर फॉरेन कंट्री में भी इसको आराम से रिकॉल कर सकता है। तो इस तरह से आप इसको कन्फाइन कर सकते हो। सेकेंड इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर नेम। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, देखो हमारे दिमाग में जो चीजें चलती हैं उसमें भगवान ने हमारा माइंडसेट ऐसा बनाया है कि हम पिक्टोरियल चीजों को जल्दी से ग्रैस्प कर लेते हैं। हमारा माइंड, हमारा ब्रेन पिक्टोरियल चीजों को जल्दी से ग्रैस्प करता है, सबसे पहले पिक्टोरियल चीजों को पकड़ता है। आपको मैं कुछ भी अगर बोलूंगा, आप एकदम से उसको लिंक करोगे किसी इमेज के साथ। जस्ट इन द केस ऑफ दिस फर्स्ट लोगो, तो हम एप्पल की बात कर रहे हैं, आपको जस्ट इसमें एप्पल कहीं भी नहीं लिखा हुआ, जस्ट इसका लोगो देख के आपने रिकॉल कर लिया होगा कि हाँ ये तो एप्पल का लोगो है। लेकिन इसकी भी मैं छोटी सी चीज आपको बता दूं, एवोल्यूशन क्या होती है लोगो की। सपोज अगर आपने गलती से लोगो कुछ ऐसा इंट्रिकेट सा बना दिया, दिस इज एप्पल फर्स्ट लोगो जो कि 1976 में क्रिएट किया गया था। जिन्होंने लोगो बनाया तो उनको खुद ही अपना लोगो बाद में पसंद नहीं आया, क्योंकि उनको खुद ही समझ नहीं लग रहा था है क्या इसमें। एप्पल कहीं पे आपको शायद नजर ना आए, मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैं ब्रांडिंग का बंदा हूं, तो ये छोटा सा एप्पल दिख रहा है। चलो आगे चलते हैं। 1976 में ही कंपनी को लगा कि दिस लोगो इज नॉट सक्सेसफुल। लोगो चेंज किया तो बिजनेस के मायने ही चेंज हो गए। एप्पल कंपनी जो चल नहीं पा रही थी एकदम से चलना शुरू हो गई। आज जैसे जैसे उनके प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट होती है, वो अपने लोगो में भी कुछ इंप्रूवमेंट कर देते हैं। 98 में लोगो ये बन गया और आज की डेट में लोगो इनका 3D बन चुका है। आप उनकी सारे डिवाइसेस के ऊपर देख सकते हो। सो नेक्स्ट इज, हर लोगो कुछ बोलता भी है। अब मैं छोटी सी एग्जांपल फिर से फेडेक्स की दे रहा हूँ। फेडेक्स इज अ कॉर्पोरेशन जो कि आपके प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह, इट्स अ कोरियर कंपनी बेसिकली। इसके लोगो में क्या आपको ऐसा दिख रहा है, देखने वाला समझेगा दिस इज सिंपल लोगो फेडेक्स लिखा हो, लेकिन नहीं, अगर इसको स्ट्रेटेजिकली जिसने प्लान किया उसने इस हिसाब से किया है कि दिस रिप्रेजेंट्स कंपनीज एग्रेसिव इमेज, कि हमने प्रोडक्ट्स को आगे लेके जाना है, कंपनी को भी आगे लेके जाना है। नाउ यू कैन सी an arrow in this E and X। E और X के बीच में आपको ये जहां पे मेरा कर्सर है यहाँ पे एक एरो दिख रहा है which represent the aggressiveness of the company also। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट के 4 प्रोडक्ट है, सारे लोगों कुछ बोल रहे हैं लेकिन मैं लास्ट अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। माइक्रोसॉफ्ट में ये 4 बॉक्सेस हैं, ये चारों बॉक्सेस कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। इट टेल्स अबाउट माइक्रोसॉफ्ट 4 प्रोडक्ट। इसका पहला प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो आप सब यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। देन इज दिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स यू कैन से, जो कि एक गेमिंग प्रोडक्ट है। देन इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आप यूज करते हो। देन इज माइक्रोसॉफ्ट बिंग जो कि एक सर्च इंजन है जो ज्यादा फेमस चाहे नहीं हो पाया लेकिन फिर भी है उनका प्रोडक्ट। तो कल को माइक्रोसॉफ्ट को एक और प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उनको शायद आपका लोगो भी चेंज करना पड़े ड्यू टू दिस रिस्ट्रिक्शन। तो लेट्स मूव अहेड। आई होप कि आपको लोगो का कुछ कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर हो चुका है तो प्लीज टाइप अ यस अगेन। सो थैंक यू सो वेरी मच अगेन। तो हम वापस चलते हैं अब स्लोगन्स की ओर। स्लोगन क्या है? अब देखिए मैंने आपको बोला है कि नाम में आपका ऐसा नाम होना चाहिए जो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करे और छोटा भी हो, लेकिन यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है कि छोटा नाम भी हो और रिप्रेजेंट भी कर दे, ये कैसे हो सकता है? तो आप सारी लंबी की लंबी चीज छोटे नाम में तो डाल नहीं सकते, तो उसके लिए हमें नीड क्रिएट हुई आपके लोगों की। लोगों में भी अगर नहीं हो पाया तो हमारे पास एक और चीज है जो बची है, दैट इज कॉल्ड स्लोगन। स्लोगन और टैगलाइन अगर आप समझते हो,
हर कंपनी के साथ, हर ब्रांड के साथ उसकी एक टैगलाइन चलती है जरूर। वो टैगलाइन उस कंपनी या प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ कह जाती है, अपने आप में ही आपको पता चल जाता है कि कंपनी क्या कहना चाहती है। मैं ब्रीफ करने लगा हूँ। अमूल का जो लोगो है, ये लोगो है, लेकिन इसके साथ इसकी टैगलाइन है द टेस्ट ऑफ इंडिया। द टेस्ट ऑफ इंडिया, टेस्ट रिप्रेजेंट्स फूड। ये टेस्ट मतलब कुछ फूड से रिलेटेड होना चाहिए, तो दिस इज अ फूड कंपनी, फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और फूड प्रोवाइडिंग कंपनी। इसी तरह एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स क्या बोल रहे हैं, हर घर कुछ कहता है, सो इट इज समवेयर रिलेटेड टू घर या होम, तो घर में पेंट करवाने के लिए एशियन पेंट्स इज देयर। टेढ़ा है पर मेरा है, बड़ा फेमस लोगो है, लेकिन इसका मतलब कुछ भी नहीं चाहे निकलता। टेढ़े है ये कुरकुरे, लेकिन मेरा है, ये सिर्फ एक राइमिंग होने के कारण बड़ा फेमस हो गया। मैकडोनल्ड्स, आई एम लविंग इट, आइडिया, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, ये बड़े फेमस लोगो हैं। एक चीज का जरूर ध्यान में रखिए, जिसके लिए मैं आपको ये टॉपिक अभी सुना रहा हूं, लोगो शुड नॉट बी मोर देन 7 वर्ड्स। ये प्लीज ध्यान में रखिएगा आप सब, 7 वर्ड से ज्यादा लोगो नहीं होना चाहिए आपका। 7 वर्ड्स के अंदर अंदर अपनी कंपनी को, अपने ब्रांड को एक्सप्लेन कर दीजिए। इससे ज्यादा हुआ तो भी रिकॉल नहीं कर पाएगा। आप सबको देख सकते हो, सबके वर्ड 7 से कम ही होंगे। लेट्स मूव नेक्स्ट नाउ। सो वी कम बैक टू प्रोडक्ट। हमने समझ लिया प्रोडक्ट का नाम कैसे रखना है, लोगो कैसे बनाना है, स्लोगन कैसे बनाना है। नेक्स्ट इज चूजिंग द राइट प्लेस। नाउ प्लेस इज व्हाट, प्लेस मे बी योर प्लेस ऑल्सो, मे बी योर कस्टमर्स प्लेस ऑल्सो। आपको प्रोडक्ट की प्रिक्योरमेंट जहां से करनी है, प्रोडक्ट कहां से सेंट्रलाइज करना है, कहां से बिकेगा और कहां पे जाएगा, ये सारी प्लेसमेंट्स आपको ध्यान में रख के चलनी पड़ेंगी। ये टॉपिक बहुत 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 लंबा है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो 2 घंटे से ज्यादा टाइम लग जाएगा। सो इसको मैं छोटा करने के लिए सिर्फ आपको एक आइडिया देने लगा हूं कि इसके लिए आपको सबसे पहले तो ज्योग्राफिक्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, मार्केट को टारगेट करना पड़ेगा और उसको सेगमेंटाइज करना पड़ेगा। टारगेट कैसे, जहां पे आपने प्रोडक्ट बेचना है आपको पता होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट के यूजर कहां बैठे हुए हैं, उसी मार्केट को टारगेट करोगे, फिर उसको और सेगमेंटाइज करोगे, सेग्रीगेट कर दोगे चीजों को कि उस मार्केट के अंदर भी क्या क्या और चीजें हो सकती हैं। लाइक उस मार्केट के अंदर ज्योग्राफिकल प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उस ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में आपको सिटी, रीजन, साइज, क्लाइमेट, कम्युनिटीज, कंट्रीज, रूरल, सबर्बन एरिया क्या है, आपको सब पता होना चाहिए। डेमोग्राफिक्स क्या है मार्केट के, डेमोग्राफिक्स में आ जाएगा कि जो आपका यूजर है उसकी एज ग्रुप क्या होना चाहिए, जिसको ये प्रोडक्ट चाहिए, जिसकी ये नीड थी और मैंने बनाया ये प्रोडक्ट, उसका जेंडर क्या है, उसका रेस क्या है, उसका रिलीजन क्या है, एंड सो ऑन। इसी तरह आपको प्रोडक्ट के साइकोग्राफिक्स पता होने चाहिए, यूजर के साइकोग्राफिक्स पता होने चाहिए कि यूजर का बजट कितना है, बिलीफ क्या है, वैल्यूज क्या है, पेन पॉइंट्स क्या है, जिसके लिए आपको ये प्रोडक्ट बनाने की नीड फील हुई। इसी तरह काफी है पॉइंट्स। बिहेवियर, बिहेवियर में यूजर की हॉबीज, उसकी हैबिट्स, उसके परचेजिंग स्टाइल, ये सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको ये प्रेजेंटेशन शेयर कर दी जाएगी, आपको एक बेसिक आइडिया भी मिल जाएगा, लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो भी आगे है, इसलिए मैं इन चीजों के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। फंडामेंटल क्लियर करने के लिए चीजें बस आपको बता रहा हूं। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट आपको क्लियर हो गया, प्लेस आपको क्लियर हो गया। थर्ड पी इज प्राइस। देखिए ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है, ये बाय डिफॉल्ट आपको सबको ही पता होगा कि हमारा प्रोडक्ट अगर हमने कुछ ट्रेड करना है तो आपकी प्रोक्योरमेंट सही होनी चाहिए, अगर मैन्युफैक्चर करना है तो आपकी रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट सही होनी चाहिए, क्वालिटी सही होनी चाहिए। एंड नाउ वैल्यू इक्वलाइजेस टू प्राइस। प्राइस और वैल्यू दोनों में बड़ा फर्क है। प्राइस वो है जो कस्टमर ने आपको देना है, वैल्यू वो है जो आपके प्रोडक्ट ने इंपार्ट करनी है उस कस्टमर को उसकी प्राइस के बदले। तो ये बहुत जरूरी है इन दोनों चीजों को मैच करना है, इसको ध्यान में रख के अपना प्रोडक्ट बनाना और प्राइस उसकी डिफाइन करना। अगेन अ बिग टॉपिक, बट खत्म करते हैं इतना ही बता के। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रमोशन। इस टॉपिक के ऊपर मैं आपका बहुत ध्यान लगवाना चाहूंगा और बोलना चाहूंगा कि प्लीज 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 इसको अच्छे से समझ लोगे तो आपकी पूरी की पूरी मार्केटिंग प्रोसेस सफल हो जाएगी। आप खुद ब खुद देख सकते हो, खुद ब खुद फिगर आउट कर सकते हो कि मेरी कहाँ पे गलती थी जिसके कारण मेरे बिजनेस में दिक्कत आई। आज बहुत बिजनेस है जिनमें सारी स्ट्रेटेजी लगी होती है लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं इन चीज़ों में उनकी प्रॉब्लम रह जाती है, तो वो फिगर आउट नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको इनके बारे में डिटेल में पता होगा तो आप आराम से जट से फिगर आउट कर लोगे। सॉरी, आई नीड टू हैव सम वाटर आल्सो नाउ। Yeah, sure, Amit sir, you have a sip because आप जिस तरह से समझा रहे हो is actually very very good and interesting. थैंक So यू सो without wasting any time, if you are done, we'll continue. थैंक यू सो मच। सो प्रमोशन पे आपको बिल्कुल दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन अगर ये
फिर 25-30 मिनट दिमाग लगा लोगे तो आपका पूरे का पूरा बिजनेस सफल हो जाएगा, आई गारंटी इट। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्रमोशन में पब्लिक रिलेशन। प्रमोशन इज अ कॉमन वर्ड, ये एक बिग अम्ब्रेला है, जिस अम्ब्रेला के नीचे काफी इसके फैक्टर आ जाएंगे, लेकिन इस अम्ब्रेला को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली मैं देखता हूँ लोग खिचड़ी बना देते हैं इन सब चीजों की। किसी को बोलोगे एडवर्टाइजिंग, वो कहेगा हाँ ब्रांडिंग मुझे पता है। किसी को बोलोगे स्पॉन्सरशिप, हाँ वो मेरे को एडवर्टीजमेंट का पता है। किसी को कुछ नहीं पता होता, ज्यादातर लोगों को आई थिंक नहीं पता होता। मैं सॉरी आपको किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता। तो आपको भी जिसको पता है ये सब चीजों का, वो मेरे को यस बोल सकते हो। जिसको नहीं पता उनके लिए मैं आगे समझाता हूँ कैसे करना है। तो आई एम वेटिंग फॉर योर यस अगेन। सो यस नहीं आई यार, चलो कोई बात नहीं, फिर भी आगे चलते हैं। तो प्रमोशन नाम के अम्ब्रेला के अंदर ये 5 फैक्टर्स कम से कम आते हैं, इसके ज्यादा भी हम इसको क्रिएट कर सकते हैं अगर मैं डिटेल में जाऊं तो, लेकिन ये 5 बेसिक फैक्टर्स क्लियर कर देते हैं। पब्लिक रिलेशन, पीआर जिसको हम बोल देते हैं, पीआर एज द नेम क्लियर्स फ्रॉम इटसेल्फ, पब्लिक रिलेशन इट इज developing. I'm sorry once again here, someone. Amit ji, I'll just cut. I request all the members to kindly check their mics. Mr. Guneet Singh, if you can please check your mic. And I request everybody to please अपना mic बंद कर दीजिए. Yes, Amit sir, please continue. Thank you so much रजत जी। तो हम बात कर रहे थे पब्लिक रिलेशन। मैं बता रहा था इसके नाम से ही ये क्लियर कर रहा है, अपने नाम को ही जस्टिफाई कर रहा है ये। पब्लिक रिलेशन, इट्स अबाउट क्रिएटिंग रिलेशन और डेवलपिंग रिलेशन विद पब्लिक। एंड पब्लिक हियर इज नॉट आम जनता, आम आदमी पार्टी की तरह ये आम नहीं है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक का मतलब है योर यूजर, योर एग्जैक्ट क्लाइंट, जहाँ पे आपने प्रोडक्ट फेंकना है, जिनको आपने प्रोडक्ट बेचना है। पब्लिक रिप्रेजेंट दोज यूजर्स ओनली। तो पब्लिक रिलेशन की हम बात करें तो इट इज अबाउट क्रिएटिंग रिलेशन, इट इज अबाउट कम्युनिकेटिंग अबाउट योर प्रोडक्ट। आपको अपने ब्रांड के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। इवन अगर मैं इस मार्केटिंग के बारे में भी बात कर रहा हूं, तो मार्केटिंग अगर सपोज मेरा एक इंटेलेक्चुअल ब्रांड है, तो मैं एक तरह की पीआर कर रहा हूं। और इसमें एक चीज का खास ध्यान रखिएगा कि इस पीआर में, पीआर जहां पे वर्ड आ गया वहां पे पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दिस इज अ काइंड ऑफ वेरी मच ऑर्गेनिक थिंग, जिसमें कोई कमर्शियल थिंग इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। नो डाउट इसमें आज की डेट की बात करें तो पैसा ऐसी चीज है जिसने सबको भगा के रखा हुआ है, तो इसलिए पीआर में भी लोग पैसे को लगा देते हैं, पैसा चार्ज करते हैं, लेकिन असल में टेक्निकली इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो पीआर क्या है? जो फ्री में आप कम्युनिकेट करते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में। लेट से मैं आपसे बता रहा हूं तो मैं फ्री में कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं आपसे पैसे भी नहीं चार्ज कर रहा, और आप भी मेरे को कोई पैसा, मतलब मैं भी आपको कोई पैसा नहीं दे रहा। तो इसमें किसी भी तरह की कमर्शियल इन्वॉल्वमेंट या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए। इट इज एन ऑर्गेनिक थिंग। ऑर्गेनिक कैसे? एग्जाम्पल मेरे को देने की आदत है, थोड़ा मेरे को टॉलरेट कीजिएगा प्लीज। तो एग्जाम्पल क्या है इसकी? सपोज आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में, कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, लाइक दिस इज अ सैनिटाइजर प्रोडक्ट, ये हैंड सैनिटाइजर है। इस प्रोडक्ट के बारे में अगर मुझे पीआर करनी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडवर्टाइजमेंट नाउ, मैं पीआर की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसको पीआर करना चाहता हूँ इसकी, तो मैं प्रोडक्ट का नाम शायद नहीं लूंगा, लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये बताऊंगा कि भैया हमारे पास ना एक ऐसा प्रोडक्ट है। सपोज ये मेरा सैनिटाइजर है, तो मैं कहूंगा भाई हमारे पास ऐसा सैनिटाइजर है जो WHO अप्रूव्ड कॉम्पोजिशन यूज कर रहा है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ लूँ साथ साथ। इसमें आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ये बना पड़ा है, इसमें तुलसी के लीव्स यूज किए गए हैं, और इसमें बड़े सारे और फैक्टर्स हैं इसमें। तो मैं उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स बताऊंगा, कुछ उसके अच्छे पॉइंट बताऊंगा, विच आर एक्चुअली यूजफुल टू, विच इज बेनिफिशियल टू नॉर्मल पब्लिक, कि जो सोसाइटी के लिए अच्छे होंगे, उनके मैनकाइंड के लिए अच्छे होंगे। तो आपको मीडिया खुद पकड़ेगा। मीडिया इज व्हाट, वो भी आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो मीडिया, जो टीवी चैनल्स, पेपर्स एंड न्यूज़पेपर्स, वो आपका चाहे प्रोडक्ट का नाम नहीं लेगा, लेकिन अपनी न्यूज़ में इसको ले आएगा कि ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आया है या आने वाला है, जिसमें ये सारे फीचर हैं, आप मार्केट के कचरे को छोड़ के इस प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए। तो इट इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिक पब्लिसिटी और ऑर्गेनिक प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन। इसकी एग्जांपल बहुत सारी है। आप कम्युनिटी में इसको बता सकते हो, 1-to-1 बता सकते हो, किसी पब्लिक ट्रेनिंग में बता सकते हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी। प्रेस रिलीजेस दे सकते हो इसके, पेपर में, न्यूज़ में। पब्लिक इंटरेस्ट में उसको डिफाइन कर सकते हो। इंप्रेशन, बड़ा कुछ है, इसको डिफाइन करना चाहें तो बहुत टाइम लग सकता है हमें, लेकिन आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। वो शायद अभी हो गया है, हो गया तो फिर से एक बड़ा यस। अरे यार, यस का ना एक अपने पास वो गठरी रखो बांध के, उसमें से थोड़ी थोड़ी मेरे को देते जाओ, ताकि मेरी इंटरेक्शन आपके साथ बनी रहे प्लीज। सो
we move. Thank you so much. Thank you. We move next now. Next is advertising. पब्लिक रिलेशन में एक वर्ड यूज हम करते हैं प्रेस एंड मीडिया, इन दोनों में बड़ा फर्क है. मीडिया के बारे में मैं आगे डिटेल में भी बताऊंगा, लेकिन प्रेस क्या होती है, जो मीडिया प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे सपोज मैं भी एक मीडिया प्रोफेशनल हूं, मैं आउटडोर मीडिया में डील करता हूं, इसी तरह कोई पेपर में डील करता है, कोई न्यूज़पेपर में, या कोई सैटेलाइट टीवी में डील कर रहा है, कोई एफएम से बिलोंग करता है. तो उन सब की ग्रुप ऑफ पीपल गैदरिंग को हम एक कॉमन वर्ड में डिफाइन कर देते हैं, विच इज कॉल्ड प्रेस. तो प्रेस आगे से ध्यान में रख के चलिएगा कि व्हाट इज प्रेस. तो गाड़ियों में आपने प्रेस लिखवाया था, इसका मतलब ये नहीं कि आप अंदर 10 बंदे बिठा के लेके जा रहे हो, लेकिन प्रेस लिखवाया इसीलिए होता है क्योंकि कई बार अंदर ग्रुप ऑफ पीपल जा रहे होते हैं, तो पुलिस वालों को या सामने वाले बंदों को पता लग जाए कि अंदर काफी सारे बंदे बैठे हैं जो मीडिया से बिलोंग करते हैं. दैट इज व्हाई इट इज रिटन हियर लाइक प्रेस. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडवर्टाइजिंग. व्हाट इज एडवर्टाइजिंग नाउ? असल में ये बड़ा कॉमन वर्ड है जिसको हम हर चीज के साथ ही मिक्स करते हैं, लेकिन इसकी अहमियत जानना बहुत जरूरी है. एडवर्टाइजिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम पीआर और पब्लिक रिलेशन. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पब्लिक रिलेशन में आपकी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या कमर्शियल इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती, लेकिन एडवर्टाइजिंग में ऐसा नहीं है. एडवर्टाइजिंग इज प्योरली अ बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस. इसमें पैसा इन्वॉल्व है. दिस इज अ कमर्शियल थिंग. तो कोई भी आपको बोले आई एम एडवर्टाइजर, तो वो कमर्शियल की बात कर रहा है भाई मेरे, वो पब्लिक रिलेशन नहीं करेगा आपके साथ कुछ, वो एडवर्टाइजमेंट करेगा आपके प्रोडक्ट की. तो एडवर्टाइजमेंट को समझने के लिए हमें टीजी समझना पड़ना था, जो कि मैं पहले क्लियर कर चुका हूं एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट, जब हमने पीज डिफाइन किए हैं 4. तो टारगेट गोल या टारगेट क्लाइंट के बारे में या टारगेट मार्केट के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है. अब हमें कॉन्सेप्ट ऑफ एटीएल, बीटीएल, टीटीएल समझना पड़ेगा कि एडवर्टीजमेंट असल में है क्या. दिस इज अगेन अ बिग अम्ब्रेला ऑफ एडवर्टीजमेंट, जिसके अंदर ये 3 चीजें आती हैं. लेकिन अगर आपको ये 3 चीजें पता हैं तो दुनिया जहान में कहीं भी चले जाओ, बस वर्ल्ड में होने चाहिए, कहीं बाहर ना चले जाना. इससे वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी आपको एटीएल, बीटीएल, टीटीएल से अलावा कुछ नहीं दिखेगा. सब कुछ जो भी आप करोगे एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग, वो सब इसी में आएगा. बहुत ध्यान से समझना प्लीज इस चीज को. एटीएल, व्हाट इज एटीएल? एटीएल इज अबव द लाइन. एटीएल अबव द लाइन. नाउ अबव द लाइन तो ठीक है, लेकिन लाइन क्या है भाई, ये भी समझाना पड़ेगा शायद. लाइन, जब भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं, किसी भी चीज को माप तोल करते हैं, तो उसका एक रेफरेंस पॉइंट जरूर लेके चलते हैं कि ये बड़ी है या छोटी है, लेकिन कंपैरिजन के लिए क्या है. सो दिस इज अ वर्चुअल थिंग कॉल्ड लाइन, जिसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे, ऊपर है या नीचे है या साथ में है लाइन के. सो एनीथिंग विच इज अबव द line of advertisement, that is called above the line. Which is below the line of advertisement, that is below the line. Which is through the line of advertisement, that is called through the line. तो तीनों आपको नाम क्लियर हो गए होंगे, above the line, below the line and through the line. Now what does it signify? above the line क्या है? मास कम्युनिकेशन एक और वर्ड आ गया आपको बताने के लिए. मास कम्युनिकेशन क्या होती है? मास मतलब अगेन नाम ही सब कुछ बता देते हैं भाई, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. मास मतलब बल्क, ज्यादा. कम्युनिकेशन मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना या कम्युनिकेट करना, टू टेल अदर पीपल अबाउट योर प्रोडक्ट. सो मैसिवली बताना लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन. पीआर में आप मैसिवली शायद नहीं बता पाते. एक बंदे को बता दिया, 2 को बता दिया, 10 को बता दिया, 50 को बता दिया, गैदरिंग में बता दिया. लेकिन एटीएल इज अ गेम ऑफ मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन में आपको एग्जांपल इसकी छोटी सी देता हूं, मैं आदत से मजबूर हूं. तो एटीएल की एग्जांपल है आपकी टीवी स्क्रीन. जब आप न्यूज चैनल लगाते हो या कोई भी टीवी चैनल लगाते हो, तो उसमें जब भी आप एड देखते हो, कोई कमर्शियल न्यूज, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट देखते हो, सो दैट इज कॉल्ड एटीएल एडवर्टीजमेंट. न्यूज, सॉरी, टीवी चैनल, और टीवी इज अ एटीएल मीडिया, अबव द लाइन मीडिया है. अब इसमें एक चीज बड़े ध्यान में रखने वाली है कि इसमें आपकी जो एटीएल है वो टारगेट ओरिएंटेड नहीं होती. इसमें आपका कोई टारगेट डिफाइन नहीं होता. इररिस्पेक्टिव ऑफ द टारगेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टारगेट क्लाइंट और मार्केट, आप सिंपली सबको बताते हो कि भाई मैं अपना प्रोडक्ट के बारे में ना किसी पर्टिकुलर बंदे को नहीं बताना चाहता जिसने यूज करना है, मैं तो सबको बताना चाहता हूँ. जस्ट कि सपोज आपने एक न्यूज़पेपर भी एक तरह का एटीएल मीडिया है, क्योंकि इसमें बल्क में सबको चली जाती है, मास में जाती है एडवर्टीजमेंट आपकी. तो इसको मैं बड़े बढ़िया तरीके से अगर समझाना चाहूँ तो ये है कि न्यूज़पेपर में आप 2 तरह की चीजें देखते हो, एक न्यूज और एक छोटा सा कॉलम या ब्लॉक, बड़े बड़े भी बने होते हैं, कई बार तो पूरे पेज को ही कवर किया होता है एक एडवर्टीजमेंट के साथ. अब ये दोनों बड़े आराम से डिफाइन कर देंगे. न्यूज इज एन आर्टिकल
जिसको हम पीआर के अंदर लेके जाएंगे, पब्लिक रिलेशन की बात करेंगे उसमें। लेकिन जो एडवर्टीजमेंट साथ में अगर पेपर में आपको कहीं दिख रही है, दैट इज अ प्योर कमर्शियल थिंग एंड विच इज एन एक्टिविटी अंडर एटीएल, वो अबव द लाइन एक्टिविटी में आएगी, जिसमें टारगेट डिफाइंड नहीं है। टारगेट कैसे नहीं डिफाइंड है वो भी समझ लें। सपोज पेपर कौन पढ़ता है, आप सब में से कौन कौन पेपर पढ़ता है, न्यूज़पेपर कौन देखता है, टीवी कौन देखता है? ये दोनों एटीएल के माध्यम हैं। बड़े लोग देखते हैं लेकिन अभी तक किसी ने बताया नहीं, सब अंदर छुप के छुपा के रखना चाहते हैं। एनीवेज, सो न्यूज़पेपर या टीवी सभी देखते हैं, थैंक यू सो मच। तो टीवी न्यूज़ सब देखते हैं, न्यूज़पेपर में सब पढ़ते हैं। तो अब आप हो एक बिजनेसमैन, एक बंदा कोई और है वो सर्विसमैन, एक बेचारा रिक्शा चलाता है, वो भी अपने रिक्शा पे पेपर लेके घूमता है। कई बार फ्री बैठा होगा तो भाई कहीं ना कहीं गर्मी में साइड पे वृक्ष के नीचे में पेपर पढ़ लूंगा, न्यूज़पेपर देख लूंगा। तो हर तरह का बंदा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, हर तरह का बंदा टीवी चैनल देख रहा है। तो इसमें टारगेट डिफाइन नहीं कर पाएंगे आप। क्यों? एक रिक्शा वाले को अगर आप एक मर्सिडीज की एडवर्टीजमेंट दिखा दोगे तो वो बेचारे ने मर्सिडीज के बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा भाई, वो मर्सिडीज का ऐड देख के क्या करेगा। लेकिन मर्सिडीज इररिस्पेक्टिव ऑफ द टारगेट पेपर में ऐड देती है, टीवी में ऐड देती है। वो कहती है सबको पता होना चाहिए, रिक्शा वाले को भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज मर्सिडीज, उसका ब्रांड क्या है, उसकी एथिक्स क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है। तो अब क्या हुआ, रिक्शा वाले ने भी देख ली, और एक बिजनेस टाइकून है जिसको एक्चुअल में मर्सिडीज चाहिए, वो उसका टारगेट क्लाइंट है मर्सिडीज का, उसने भी देख ली। तो इसमें कहीं ना कहीं उसका टारगेट भी कवर हो गया और जो टारगेट नहीं था वो भी कवर हो गया। लेकिन दूसरी एग्जांपल दूं तो अब कोई पान मसाला, सॉरी मैं पान मसाला का नाम या सिगरेट बीड़ी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई छोटा प्रोडक्ट हो जैसा जो कि एक बिजनेसमैन की रीच में जरूरत ही नहीं है उसको लाने की। let's say I'm talking about a cello pen of 100 sorry merely 5 rupees only। एक पेन है वो 5 रुपए का है, उस पेन ने भी ऐड कर दी। अब वो जो बिजनेस टाइकून है उसने पेन नहीं खरीदना, वो छोड़ इग्नोर करेगा, लेकिन उसका टारगेट क्या है, रिक्शा वाला उसका टारगेट हो सकता है, उसने अपने हिसाब लिखने के लिए वो 5 रुपए खर्चने हो सकते हैं। तो दोनों चीजें फुलफिल हो जाती हैं। सॉरी मैंने टाइम ज्यादा लिया इसके ऊपर। अब अगली एग्जाम्पल हम लेते हैं बीटीएल। टाइम इसलिए लिया क्योंकि बीटीएल भी इसी चीज में आ जाएगा। अब आपको अगर एटीएल क्लियर हो गया है तो बीटीएल क्लियर करना बहुत इजी है। इसके बिल्कुल विपरीत, इसके बिल्कुल अपोजिट अगर आप जो भी सोचते हो, दैट इज ऑल बीटीएल। टारगेटेड अप्रोच, जो कि उसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ द टारगेट हम बोल रहे थे, बीटीएल इज अ प्योर टारगेटेड अप्रोच। टेक एन एग्जांपल ऑफ मर्सिडीज की अगर बात कर रहे थे, उसी एग्जांपल को इसके साथ कनेक्ट करते हैं। मर्सिडीज ने एक बीटीएल एक्टिविटी करनी है, अब एटीएल नहीं करनी। एटीएल की उसने न्यूज दे दी, टीवी के ऊपर एडवर्टीजमेंट दे दी या न्यूज पेपर में दे दी सॉरी। अब उसने बीटीएल यूज करनी है, टारगेट करना है अपने प्रोडक्ट। तो क्या करेगी मर्सिडीज? अब मैं पानी पीता हूं, आप थोड़ा सोच लीजिए तब तक। मैं ही बताता हूं क्या करेगी मर्सिडीज। मर्सिडीज उसको टारगेट मार्केट में डिफाइन करेगी अपने प्रोडक्ट को। आपने देखा होगा कभी कभी आप एयरपोर्ट जाते हो, एयर ट्रेवल शायद सभी करते हैं आजकल, तो एयरपोर्ट पे जाते हो तो वहां पे मर्सिडीज ने अपनी पूरी की पूरी गाड़ी लगाई होगी या 3-4 मॉडल्स गाड़ियों के इकट्ठे लगाए होंगे। दैट इज अ प्योर बीटीएल एक्टिविटी। उसको पता है जिसकी पॉकेट अच्छी है वही एयर ट्रेवल करेगा, जो बेचारा बस में नहीं जा पा क्या नाम है, यहाँ पे नहीं आएगा, जो जिसने बस में जाना है वो यहाँ पे नहीं आएगा, जिसने ट्रेन में जाना है वो एयरपोर्ट पे नहीं आएगा। तो उसकी टारगेट मार्केट, टारगेट क्या नाम है, पॉकेट को भी फुलफिल कर रही है। उसको पता है कि इस पॉकेट के पास पैसे हैं, इस बंदे के पास पॉकेट अच्छी है, तो मैं यहीं पे टारगेट करूं जहां पे इसका क्लाइंट है। तो वो सिर्फ एयरपोर्ट्स के अंदर अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर देगा। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ बीटीएल। नाउ कम्स टू टीटीएल। व्हाट इज टीटीएल? अब भाई टीटीएल अगर मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे ये पागल है, क्या बोली जा रहा है। टीटीएल इज थ्रू द लाइन। थ्रू द लाइन का मतलब है कि एटीएल और बीटीएल का कॉम्बिनेशन, इन दोनों को जोड़ देना और टीटीएल बना देना। अब पागल में इसलिए बोल रहा था कि आप बोलोगे एक है, एक किनारा, दूसरा दूसरा किनारा, आप दोनों किनारों को कैसे जोड़ सकते हो? एक टारगेट अप्रोच है ही नहीं है, दूसरी बिल्कुल टारगेटेड है, उन दोनों को कैसे इकट्ठा करोगे? तो कैसे इकट्ठा करेंगे आप समझ लीजिए। टीटीएल में क्या है कि आप एटीएल एक्टिविटी करते हो, फिर मैं एग्जांपल के साथ बताने लगा हूं। सपोज यू आर अ स्कूल, यू आर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यू आर कॉलेज और यू आर अ यूनिवर्सिटी। आपने एक क्लासिफाइड निकाला एचआर के लिए, एक रिक्रूटमेंट के लिए आपने क्लासिफाइड निकाला कि मुझे स्टाफ चाहिए। तो आपने उसको एटीएल पेपर में, न्यूज़पेपर में दे दिया सपोज क्लासिफाइड में।
अब उसको रिक्शा वाला भी पढ़ रहा है, उसको बिजनेस टाइकून भी पढ़ रहा है, उसको एक नॉर्मल सर्विसमैन भी पढ़ रहा है, लेकिन वो उनकी चीजों के साथ शायद मैच ना हो, लेकिन ये तो एटीएल एक्टिविटी बन गई। अब इसको टीटीएल कैसे बनाएंगे? अब उसी एक्टिविटी में अगर मैं बोल दूं, आपने एडवर्टीजमेंट दी थी, आई नीड स्टाफ फॉर टीचिंग, अब वो एटीएल में चलेगी। अब मैं बोलूंगा उसमें आप एक फिल्टर लगा दो छोटा सा। अब फिल्टर क्या है, आप उसमें सिंपली लिख दो कि आई नीड अ स्टाफ विच शुड हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ एमबीए, कम से कम उसने एमबीए की होनी चाहिए। एक फिल्टर लग गया। दूसरा फिल्टर एक और लगा सकते हो कि दैट पर्सन शुड हैव अ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 इयर्स और 2 इयर्स व्हाटएवर। तो आपने 2 फिल्टर लगा के इस एक्टिविटी को बीटीएल भी साथ ही बना दिया। एक्टिविटी एटीएल थी, लेकिन आपने 2 फिल्टर लगाए अपने दिमाग से सोच के, और ये एक्टिविटी बीटीएल भी बन गई है। इसमें कॉम्बिनेशन एटीएल का भी आ गया, बीटीएल का भी आ गया, और ये एक्टिविटी क्या बन गई? क्या बन गई? अब सिंपली मेरे को यस ना लिख के बताओ क्या बन गई, ये लिख के बता दीजिए, ताकि मैं कॉन्फिडेंस में आ जाऊं कि मेरे को सुन रहे हो आप सब। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। तो ये एक्टिविटी आपकी टीटीएल बन गई, और इसी के साथ ही आपको ये समझ लग गई कि ये एटीएल बीटीएल टीटीएल की खिचड़ी क्या थी। अब ये खिचड़ी नहीं बनी, इसमें चावल अलग हो गए, दाल अलग हो गई, सब कुछ अलग अलग हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले फैक्टर की, विच इज कॉल्ड ब्रांडिंग। पब्लिक रिलेशन आपने समझ लिया, पता भी चल गया आपको, एडवर्टीजमेंट भी समझ लिया आपने, पता चल गई। अब हम बात करेंगे ब्रांडिंग, हाउ ब्रांडिंग डिफर्स फ्रॉम एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन। ब्रांडिंग इज व्हाट? तो ब्रांडिंग ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि ब्रांडिंग एक बल्ब है और पीछे तार लगी हुई है। ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग इज जस्ट अ काइंड ऑफ हैमरिंग। एक चीज को बार बार हैमर करना, हथौड़े मारना बार बार। सपोज मैं आपको अभी बोलता हूँ, एग्जांपल फिर मैं देने लगा हूँ, मैं आपको अभी बोलता हूँ मेरा नाम अमित मदान है। आप बोलोगे ठीक है भैया अमित मदान है तो क्या करें? मैं बोलूँगा मैं एक मीडिया प्रोफेशनल हूँ। अच्छा भाई हो गया आप मीडिया प्रोफेशनल, और मेरी ये है, मैं अपनी क्वालिटीज बताऊंगा बढ़िया 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 वाली। गलत है वैसे ये काम करना, आप ना कीजिएगा, अपनी तारीफ खुद कभी नहीं करनी चाहिए। तो आपको मैं एक बार बताऊंगा आप ओके कहोगे, 2 बार बताऊंगा ओके कहोगे, 3 बार बताऊंगा ओके कहोगे, 10 बार बताऊंगा आप कहोगे पागल हो गए यार, बार बार बताई जा रहा है, पता तो है तेरे बारे में हमें। लेकिन ये पागल होना बहुत जरूरी है आपको मार्केटिंग में, क्योंकि क्योंकि आप अगर पागल नहीं हुए तो आपकी मार्केटिंग भी सक्सेसफुल नहीं होगी। यू शुड बी रियली मैड अबाउट योर ब्रांड, अबाउट योर प्रोडक्ट। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कैसे मार्केट में फेंकना है और उसकी ब्रांडिंग कैसे करनी, हैमर कैसे करना है, एंड दिस इज टेलिंग अबाउट योर ब्रांड। फर्क क्या है अब ये भी समझ लीजिए एडवर्टाइजमेंट से। एडवर्टाइजमेंट में आप अपने प्रोडक्ट की पूरी डिटेलिंग करते हो, सारी चीजें बता देते हो। कोका कोला ठंडा मतलब कोका कोला, उसके बाद एक कोक के साथ एक बर्गर फ्री, मतलब एक कोक के साथ आधा लीटर कोक फ्री, इस तरह की एक्टिविटीज करते हो। अपनी ऑफर्स भी बताते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी यूएसपी तक बता देते हो उसकी। दैट इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट। लेकिन ब्रांडिंग क्या है? nothing to tell about the features of your product, nothing else, just your brand logo, that's all। और ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ करना भी हो तो स्लोगन भी दे सकते हो साथ में, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे ज्यादा देते हो दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एडवर्टाइजिंग, जो वो ब्रांडिंग नहीं रहेगी। तो ब्रांडिंग में आपने सिर्फ एक लोगो दिया और उसको हर जगह पे फेंक दिया, चिपका दिया। फायदा क्या है इसका? एडवर्टीजमेंट इज अ प्योर गेम ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो डेफिनेटली जितना ज्यादा बड़ा एडवर्टीजमेंट होगा उतना ज्यादा बड़ा ट्रांजैक्शन भी होगा, उतने पैसे भी ज्यादा लगेंगे। तो कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट की डिटेलिंग आप बहुत ज्यादा बता चुके होते हो मार्केट को, और सोचते हो कि नहीं यार अब डिटेलिंग कितनी बताऊं, सबको पता चल चुका है। लेकिन प्रेजेंस जरूरी है, प्रेजेंस बहुत जरूरी है दोस्तों, ये समझ लीजिए। प्रेजेंस नहीं है तो आपका ब्रांड कभी भी फेल हो सकता है। प्रेजेंस हमेशा जरूरी है। आप देखते होंगे आइडिया, या मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कुछ ब्रांड्स की, मैं उनकी पीआर भी साथ साथ करी जा रहा हूँ ब्रांड्स की। तो आइडिया या कोका कोला, कोका कोला कई बार आप देखते हो कोई ऑफर नहीं लिखी, कुछ भी नहीं लिखा, जस्ट कोका कोला लिखा और दैट्स ऑल। हम सोचते हैं यार पागल है, पागल नहीं है, वो ब्रांडिंग करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट आपके दिमाग में हैमर करता रहे। एक लास्ट एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा, मेरे दिमाग में बड़ी चीजें चली जा रही हैं, मैं बताना चाहता हूं आपको। सपोज आप आप सुबह उठे, सुबह उठने के बाद आप सबसे पहला काम क्या करते हो? क्या करते हो? डोंट कनेक्ट विथ सम अदर थिंग। आप सबसे पहले डेफिनेटली आप बेड टी भी लेते हो, लेकिन मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेड टी। आप वॉशरूम जाते हो, आप ब्रश करते हो, लेट से आप ब्रश करने लगे हो, आपकी टूथपेस्ट खत्म हो गई सामने, आपने नौकर चाकर जरूर रखे होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अब खुद टूथपेस्ट लेने निकल जाइए मार्केट में। आपकी सोसाइटी में एक शॉप है किराने की, उससे आप टूथपेस्ट लेने निकल गए।
लेकिन उसकी दुकान तक पहुंचते पहुंचते आपने छोटा सा एक लगा देख लिया पेप्सोडेंट। अब पेप्सोडेंट इज अ टूथपेस्ट। अभी तक आपके दिमाग में टूथपेस्ट चल रहा था। अब आप जैसे ही आप उस दुकानदार के पास पहुंचोगे, आप उससे क्या मांगोगे? आप उससे टूथपेस्ट नहीं मांगोगे भाई, आप उससे क्या मांगोगे? आप मेरे को लिख के बताओ प्लीज, ताकि मैं समझ सकूं कि आप मेरे को समझ पा रहे हो। भाई साहब वेरी गुड, आपने बताया टूथपेस्ट, और राइट आंसर। आपको मिलते हैं कुछ भी नहीं। आपने सही बताया, टूथपेस्ट नहीं मांगेंगे, आप उससे पेप्सोडेंट मांगेंगे। तो पेप्सोडेंट मांगा, और उससे क्या फर्क पड़ा? दिमाग का माइंडसेट एकदम से चेंज हो गया। ब्रांडिंग की हुई थी, उस ब्रांडिंग को इस तरह से कन्वर्ट कर लिया हमारे अनकॉन्शियस माइंड ने कि जाके उससे टूथपेस्ट नहीं मांगी, कोलगेट नहीं मांगी, पेप्सोडेंट मांगी, जो कि आपने रास्ते में भी पढ़ा था। तो पेप्सोडेंट की सेल बढ़ गई इतने से काम से। दिस इज ऑल अबाउट ब्रांडिंग। वी नाउ प्रोसीड टू स्पॉन्सरशिप्स। दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ दिस अम्ब्रेला, प्रमोशनल अम्ब्रेला। तो स्पॉन्सरशिप के बारे में भी समझते हैं। What is sponsorship? Sponsorship as this creative, this is a beautiful creative जो अपने आप में बड़ा कुछ कह रहा है, बड़े कम एलिमेंट्स के साथ है ये क्रिएटिव। और ये भी मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता दूं, जब भी कोई क्रिएटिव डिजाइन करो, कोशिश रखो उसमें कम से कम एलिमेंट हो और ज्यादा से ज्यादा बोल दें। चीजें अपने आप कुछ बोलना शुरू कर देती हैं। नाउ समझिए इस क्रिएटिव को बड़े अच्छे से। डू यू नो HSBC? HSBC को कितने लोग जानते हैं? जो जानते हैं लिख दें, नहीं जानते तो नहीं लिखते हैं। तो हम HSBC के बारे में थोड़ा सा जान लें। HSBC इज अ बैंक जस्ट लाइक HDFC, ICICI। इसमें देखो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों की ऑटोमेटिक PR हो जा रही है, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कमर्शियल चीजें नहीं भी इन्वॉल्व है, तो उनकी कहीं ना कहीं पे आपके अनकॉन्शियस माइंड में PR हो रही है। तो HSBC इज अ बैंक, लेकिन ये बैंक का जो सेगमेंट है ना, वो HDFC या ICICI वाला नहीं है। इट इज अ काइंड ऑफ एलीट बैंक, जो कि अपने पॉश क्लाइंट्स को ढूंढता है, सिर्फ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल क्लाइंट्स को ढूंढता है, HNI क्लाइंट्स को ढूंढता है, जस्ट लाइक स्विस बैंक। तो मुझे लगता नहीं यहाँ पे वैसे हो भी सकता है यहाँ पे किसी का स्विस बैंक में किसी का अकाउंट है, वैसे मुझे पता है कोई किसी का होगा भी तो बताएगा नहीं। HSBC वाला बता सकता है, स्विस बैंक वाला नहीं बताएगा। और अगर ऐसा फॉर्चुनेटली किसी के पास है तो आई एम ऑल्सो फॉर्चुनेट कि वो मेरा सेशन भी सुन रहा है इस वक्त। तो HSBC इज अ बैंकिंग कॉर्पोरेशन, हांगकॉन्ग शिंगाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। ये एलीट है, लेकिन इसने स्पॉन्सर क्या किया? एलीट है, बार बार कह रहा हूं एलीट है, तो इसने स्पॉन्सर क्या किया? विमेन चैंपियनशिप। अब विमेन चैंपियनशिप काहे की है भाई? क्रिकेट की है क्रिकेट की ये, या फुटबॉल की है, या गिल्ली डंडे की है? किसकी है ये चैंपियनशिप? ट्रूली 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 ये गोल्फ चैंपियनशिप है। एज दिस इज बीइंग क्लियर इन दिस पिक्चर ऑल्सो, दिस इज अ गोल्फ चैंपियनशिप। आपको गोल्फ ग्राउंड दिख रही है, आपको गोल्फ स्टिक दिख रही है हाथ में उसके। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर बताने लगा हूं, ये चालाकी है असल में, शायद जो मुझे लग रहा है ये चालाकी है क्रिएटिव बंदे की, जिसने ये क्रिएटिविटी दिखाई इस क्रिएटिव को बनाने में। एज द नेम क्लियर, दिस इज अ विमेन चैंपियनशिप। अब विमेन चैंपियनशिप का मतलब है, हम एकदम से हमारे अनकॉन्शियस दिमाग में सिग्नल किया जा रहा है कि दिस इज अ वोमेन, ये एक वोमेन है, ये एक लेडी है, ये गर्ल है। लेकिन हो सकता है जो मुझे लग रहा है ये गर्ल ही नहीं है। उसने टोपी पहना दी, और आपको भी, हमें भी, मुझे भी टोपी पहना दी, इसको गर्ल बना दिया। शायद ये लड़के की फोटो थी, उसको कहीं और से मिली नहीं लड़की की गोल्फ खेलते होगी, उसने लड़के की फोटो के ऊपर टोपी पहना दे, उसको लड़की बना दिया। और पूरा क्रिएटिव ये अपने आप में ही बोल रहा है कि दिस इज अ विमेन चैंपियनशिप ऑफ गोल्फ। नाउ व्हाट इज गोल्फ? गोल्फ इज अगेन एन एलीट स्पोर्ट्स। इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एलीट स्पोर्ट्स। जो गिल्ली डंडा खेलने वाला है वो कभी गोल्फ नहीं खेलेगा। इसकी एक किटी लेने जाए तो 2-2.5 लाख रुपए की किटी आ जाएगी इसकी। तो ये वही लोग खेलेंगे इस गेम को, वही लोग अफोर्ड करेंगे जो कि अपनी पॉकेट जो हैवी रखते हैं। तो एलीट बंदा होगा जो अपनी पॉकेट हैवी रखेगा। तो HSBC को टारगेट क्या करना था? एलीट बंदों को। अपने इस इवेंट से वो क्या करेगा? उनकी डेटा इकट्ठा करेगा, फिर उनको फॉलो अप करेगा, और उनमें से कुछ लोगों को अपने क्लाइंट भी बना लेगा। हेंस द मोटिव इज फुलफिल्ड। HSBC का मोटिव तो जो था स्पॉन्सरशिप का, वो फुलफिल हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्रांडिंग, sorry, this was all about sponsorship. So our next, last but not the least one is barter. Very beautiful topic, this is barter. barter क्या होता है भाई? अपने आप बोल दिया करो यार। बार्टर पता है किसी को, हाँ या ना?
ना। हाँ हाँ यार, मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो हाँ ना में? मैं बता ही देता हूँ, जिनको नहीं पता उनके लिए बताने लगा हूँ, जिनको पता है वो प्लीज दोबारा सुन लीजिए, थोड़ा कष्ट कीजिए। और तो ये बार्टर होता है, इट इज अ गेम ऑफ एक्सचेंजिंग, इट इज अ गेम ऑफ एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स विद ईच अदर, इट इज अ गेम ऑफ एक्सचेंज ओनली। देखिए, कभी आपने अपने माँ बाप दादा दादी से कभी सुना होगा कि पहले जब करेंसी नहीं हुआ करती थी, मनी नहीं हुआ करता था, कितना अच्छा टाइम था तब वो। आज तो हर बंदा इसी की दौड़ में घूम रहा है। तो मनी नहीं होता था तो लोग क्या करते थे, एक दूसरे से प्रोडक्ट एक्सचेंज कर लेते थे। मैं अगर मेरे खेत है, मैं अनाज उगा रहा हूँ, तो मैं अनाज ऑफर करता था, और मुझे जो चीज मेरी रिक्वायरमेंट में है, मुझे दातुन चाहिए, उस टाइम पे टूथपेस्ट नहीं हुआ करती थी, तो मुझे दातुन मिल जाती थी, मुझे सेब मिल जाते थे, मुझे उसके बदले में बड़ी सारी चीजें मेरी जरूरत की सारी मिल जाती थी, और मैं सबको अनाज दे देता था। इसी तरह जो जो बंदा जैसा जैसा काम करता था, वो दूसरे लोगों के साथ अपने प्रोडक्ट एक्सचेंज करता था। कुछ सर्विसेज भी होती हैं, जैसे कारपेंटर, वो बोलेगा भैया मेरे पास कोई प्रोडक्ट तो नहीं है, लेकिन मैं तेरे घर में आके तेरा फर्नीचर बना दूंगा, मेरे को अनाज दे दे, मेरे को केले दे दे, सेब दे दे, जो भी है। तो वो भी बाटर में था। तो हर चीज बाटर में चलती थी, वो एंशियंट टाइम से। आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली वी आर ऑल इन टेंशन ड्यू टू मनी, मनी मनी एंड ओनली मनी। ये सिर्फ मनी है जिसके कारण आप इतना टाइम लगा के मेरे को सुन पा रहे हो भाई, ये सिर्फ मनी के कारण हो रहा है। बट थैंक्स टू मनी ऑल्सो कि आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हो। थैंक यू वंस अगेन। सो दिस इज ऑल अबाउट बाटर। इसकी एग्जाम्पल देनी रह गई, प्लीज दुखी मत होइएगा, मैं आपको एग्जाम्पल जरूर देना चाहता हूं इसकी भी। सपोज आज के टाइम में इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? बार्टर आज क्यों जरूरी है? पहले तो भाई पैसा नहीं था इसलिए जरूरी था, आज क्यों जरूरी है? मार्केटिंग में इट प्लेज ए वेरी 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 ब्यूटीफुल एंड बिगेस्ट रोल। क्या रोल है वो इसका, बार्टर का? सपोज आप एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हो, यू आर अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस दिस मोबाइल फोन। आपने एक नया मोबाइल फोन लॉन्च किया, उसका नाम रख दिया एबीसी, कुछ भी नाम रख दिया। तो एबीसी को आपने एडवर्टाइज करना है। पहले देखो, ये प्रोसेस एडवर्टीजमेंट का, अल्टीमेटली इसका अल्टीमेट गोल क्या रहता है? एडवर्टीजमेंट का या प्रमोशन का या मार्केटिंग का गोल क्या अचीव करना है? हमने अपने प्रोडक्ट को बेच के पैसा लाना है मार्केट में से अपने पास। तो पैसा लेने के लिए आपके पास पैसे लगाने का सिस्टम भी होना चाहिए। देखो, मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट में पैसा लगता है भाई, बहुत पैसा लगता है। लेकिन कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी हैं, जस्ट लाइक बार्टर, इसको समझिएगा जरूर। ये एक ऐसी स्ट्रेटजीज है जिससे आपके एक तीर और दो निशाने नहीं, पता नहीं कितने निशाने हो जाएंगे। ये इस तरह की स्ट्रेटजी, आपको शायद पैसा कम नहीं, शायद लगाना ही ना पड़े एडवर्टीजमेंट में, और आपको आपका प्रोडक्ट सक्सेस हो जाएगा मार्केट में। सपोज एबीसी नाम का आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया विच इज अ मोबाइल फोन, और आपने इस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है, और एटीएल में एडवर्टाइज करना है। आप सोचते हो कि ये पूरा पूरे इंडिया को कवर करना चाहिए, मैं पूरे इंडिया में अपना सिस्टम बनाना चाहता हूँ। लेकिन भाई इंडिया के लिए अगर आपको एटीएल मार्केटिंग करनी पड़ गई, भगवान खुदा ना खास्ता, तो आपका बजट भी करोड़ों में होना चाहिए, करोड़ में नहीं करोड़ों में होना चाहिए। इतने सारे चैनल्स हैं, इतना सारा मीडिया है, करोड़ों में बजट होगा तो ही आप एटीएल कर पाओगे। लेकिन बार्टर आपकी ये मसले को हल कर देगा। सोल्यूशन क्या है? बता रहा हूं भाई, बता रहा हूं। सोल्यूशन क्या है कि हम इस प्रोडक्ट को बार्टर में ले जाएं। सपोज आप एक टीवी चैनल से बात करते हो, बोलते हो भैया ये प्रोडक्ट मैंने लॉन्च करना है। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं मैं, एग्जांपल सॉरी घबराओ नहीं, यही है। आपने टीवी चैनल को कांटेक्ट नहीं किया, आपने मिस्टर अमिताभ बच्चन को कांटेक्ट किया, हु कैन एंडोर्स योर प्रोडक्ट। तो अमिताभ बच्चन साहब आपका प्रोडक्ट एंडोर्स अगर कर दें, विच इज द नेम ऑफ एबीसी, तो भाई एबीसी ही चल जाएगा। लेकिन वो क्यों करेंगे एंडोर्स आपके प्रोडक्ट को? सबसे पहले तो आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। अमिताभ बच्चन साहब जो आपके प्रोडक्ट को एंडोर्स करेंगे, उनके स्टैंडर्ड्स के साथ मैच होना चाहिए। वो ना आपका प्रोडक्ट खराब हो कल को तो लोग कहें यार अमिताभ बच्चन साहब, उनकी इमेज भी हैम्पर हो जाएगी। तो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी सबसे बढ़िया रखिए, जरूरी है जब आपने सही मार्केटिंग करनी है। गलत कचरा कभी मार्केट में ना बेचोगे, ये पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। कचरा बेचना बहुत मुश्किल है, कंपटीशन मार्केट है, लेकिन प्योरिटी बेचना बहुत इजी है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। मैं आपको इसकी एग्जांपल्स अपनी भी बता सकता हूँ। प्योरिटी बेचोगे बहुत इजी बिकेगी आपकी। तो आपका प्रोडक्ट अगर अमिताभ बच्चन साहब के साथ मैच कर रहा है, तो आप उनके पास, उनके कोऑर्डिनेटर के पास जाओगे, बोलोगे भैया मैंने ये प्रोडक्ट अमिताभ बच्चन साहब से एंडोर्स करवाना है, प्लीज मेरे को हेल्प आउट कीजिए। वो कहेंगे सर, अमिताभ बच्चन साहब पहले प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे, कर लिया, उसके बाद बोलेंगे भैया आपका 2 करोड़ रुपया लगेगा अमिताभ बच्चन साहब से एंडोर्स कराने के लिए। अब आप आ गए अपने पॉइंट पे, आप बोलोगे सर मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन आई कैन हेल्प यू आउट विद नॉट 2 करोड़, शायद इससे ज्यादा बन जाए आपका। आपका रेट अगर एंडोर्समेंट का 2 करोड़ था, तो मैं आपको
अपनी चीज 1.5 करोड़ में देता हूँ जिसकी वैल्यू 2 करोड़ बनेगी, लेट से आपने उसको 500,000 2,000 मोबाइल बेच दिए तो उसकी वैल्यू बन गई 2 करोड़, तो आप बोलोगे मैं आपको 2 करोड़ चार्ज नहीं करूंगा, 1.5 करोड़ चार्ज करूंगा, विच वाज योर वैल्यू विदाउट मार्जिन। इसमें अभी आपने मार्जिन नहीं जोड़ा, आपने बोला चलो मेरा प्रोडक्ट ही निकला, इतना ही काफी है, मार्केट में जाएगा। तो आपने क्या किया, अमिताभ बच्चन साहब को प्रोडक्ट बेच दिया, बेचा नहीं, एंडोर्स करने के लिए दे दिया, बार्टर कर लिया। अमिताभ बच्चन साहब आपकी एड फ्री में कर गए। फ्री इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने सर सिर्फ प्रोडक्ट लिया। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, एक तो उनकी एडवर्टीजमेंट जो कि आपको 2 करोड़ पे करने थे, आपका आपके यूजर का माइंडसेट कैसे चेंज करेगी। आपके यूजर को लगेगा कि जो कंपनी अमिताभ बच्चन साहब को एज अ ब्रांड एम्बेसडर ले रही है, उसने अमिताभ बच्चन साहब को भी कहीं ना कहीं कमर्शियली पैसा दिया होगा कुछ ना कुछ, तो जो बंदा इनको अफोर्ड कर सकता है उनका प्रोडक्ट भी बढ़िया होगा। माइंडसेट चेंजेस, आपके अनकॉन्शियस माइंड को सिग्नल मिल गया एक अमिताभ बच्चन साहब की कनेक्टिविटी के साथ। अब दूसरा फैक्टर, जो दूसरा तीर जो लगेगा वो कहाँ लगेगा कि कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन साहब बोलेंगे यार प्रोडक्ट तो अच्छा है, एप्पल जैसे इसके बेनिफिट्स भी, एप्पल जैसे इसके फीचर्स भी हैं, देखने में भी अच्छा है, तो क्यों ना मैं भी अपने एप्पल पे टाइम पैसा क्यों वेस्ट करूं, मैं भी यही पे, मैं सॉरी किसी ब्रांड को हैम्पर नहीं करना चाहता, कमर्शियली नहीं मैं किसी को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, प्लीज इसको नेगेटिव मत लीजिएगा, किसी भी ब्रांड अगर सुन रहा हो कोई मेरे को तो एबीसी किसी प्रोडक्ट के साथ कंपेयर किया, एबीसी को डीईएफ से किया, तो एबीसी प्रेफर करेंगे, अब दूसरे प्रोडक्ट पे पैसा नहीं खर्चेंगे। और जैसे ये प्रोडक्ट उनके हाथ में पहुंचेगा तो सोचो और क्या होगा, अब शाहरुख खान जी भी देखेंगे, अब हेमा मालिनी भी देखेंगे, अब रेखा जी भी देखेंगे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज देखेंगे, और आपका प्रोडक्ट ना चाहते हुए भी कहाँ पहुंच गया, पूरे बॉलीवुड वर्ल्ड में, हो सकता है पूरे हॉलीवुड में भी पहुंच जाए। आपने पैसा भी नहीं खर्चा, सिर्फ स्ट्रेटेजी लगाई दिमाग से, बार्टर में ले गए, और कहाँ पहुंच गई चीजें बार्टर में ले जाके, आप किसी मीडिया से भी बार्टर कर सकते हो। दिस इज फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। अभी इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा खींचेगा। और थैंक यू। सो barter is all closed. Now we come to our last topic, which is media. अब भाई लोग, मीडिया को कौन कौन जानता है? बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास ना मीडिया के बंदे हैं, मेरे साथ पंगा ना लें। तो अल्टीमेटली मैं एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट मीडिया। मीडिया इज अ वेरी कॉमन वर्ड। मीडिया वर्ड अपने आप में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ये बड़ा अधूरा सा वर्ड है। असल में मीडिया क्या है? दिस इज मीडियम, माध्यम जिसको हम बोल देते हैं। और माध्यम का मतलब है anything that connects two things together. Just as in the case I am interacting with you, हम दोनों के बीच में भी एक मीडियम है, और वो मीडियम क्या है? दिस मोबाइल स्क्रीन और दिस लैपटॉप स्क्रीन, और इवन हमारी जो लैंग्वेज है वो भी एक मीडियम है हम दोनों को कनेक्ट करने के लिए। लैंग्वेज नहीं होगी तो मैं आपको कुछ बोलूंगा ही नहीं, समझा ही नहीं पाऊंगा। तो मीडियम इज अ वेरी जनरल वर्ड, इट इज अ जेनरिक वर्ड। इसको अब अपने चीज के साथ, अपने प्रोडक्ट के साथ, मार्केटिंग के साथ कैसे जोड़ना है, तो विल बी एडिंग अ वर्ड लाइक प्रमोशनल मीडिया। सॉरी, आई एम सॉरी टू से, मुझे भी लोगों में से सुन सुन के यहाँ पे लिखने का याद नहीं रहा, मैंने भी यहाँ पे मीडिया ही लिख दिया सिर्फ, लेकिन आई शुड हैव रिटन इट लाइक प्रमोशनल मीडिया। सो दिस इज प्रमोशनल मीडिया, नॉट ओनली मीडिया, इसके साथ एडजेक्टिव है प्रमोशनल। तो प्रमोशनल मीडिया कितने तरह का है? सबसे पहले हम बात करें प्रिंट की। मैं बहुत कम टाइम लेने लगा हूँ अब इस चीज पे, क्योंकि टाइम बहुत निकल ही जा रहा है, बड़े जल्दी से निकल रहा है। तो प्रिंट पे अगर बात करें तो प्रिंट मीडिया क्या क्या हो सकता है? एनी मीडिया, मीडिया की अगर बात करें प्रमोशनल मीडिया कॉमनली, एनी मीडिया दैट इज अ मीडियम बिटवीन योर कम्युनिकेशन टूवर्ड्स अदर पर्सन और टूवर्ड्स पब्लिक। आप के बीच में और पब्लिक के बीच में एक मीडियम ऐसा होना चाहिए जो आपकी चीज को पब्लिक तक पहुंचा दे, ब्रॉडकास्ट कर दे, पब्लिकली एक्सप्लेन कर दे। आप अकेले बोल बोल के कितने बंदों को बताओगे 24 घंटों में? मैं कहता हूं आप 24,000 बंदों से शायद मिल भी लो, नहीं मिल सकते वैसे, लेकिन आपकी लिमिट तो एक दिन में 2400 या 24,000 तक रहेगी। लेकिन मीडिया एक ऐसा मैजिक है कि आप ऐसे ही कितने ही हजार, लाखों, करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हो जस्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्रमोशनल मीडिया। तो प्रमोशनल मीडिया 4 तरह का हो सकता है। फर्स्ट इज प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया इज anything which involves printing inside it, like a book, it is a print media. Publishing, book publishing मतलब इकट्ठा ही है। Label, leaflet, brochure, journal, flyer, magazine and so many other things, even visiting card आपके जो होते हैं, ये सारे print media की examples हैं। आप इनके थ्रू अपना मैसेज दूसरे लोगों तक पहुंचाते हो, तो these are all the examples of print media. So नेक्स्ट इज मीडिया, प्रमोशनल मीडिया। दूसरी टाइप क्या है? आउटडोर और आउट ऑफ होम मीडिया।
इसको लोग OOH टेक्निकल जो ज़्यादा जानते हैं, जो मार्केटिंग की अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, वो इसको आउट ऑफ होम मीडिया भी बोलेंगे, OOH। आउट ऑफ होम मतलब, सॉरी मैं पानी पी लूं फिर से। आई एम सॉरी यार, बोल बोल के कई बार गले में खराश हो जाती है। इसको कहीं किसी और चीज़ से कनेक्ट मत कर लेना प्लीज़ यार, कहीं मेरा शो छोड़ के भागना जाना है हमें किसी और वर्ड को कनेक्ट करके। तो ये जस्ट ज़्यादा बोलने की वजह से खराश हो रही है बस। तो प्लीज़ वी मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, आउटडोर मीडिया, आउट ऑफ होम, मतलब जिसको OOH भी बोलते हैं लोग। OOH मतलब आउट ऑफ होम, जब आप होम से बाहर, अपने घर से बाहर, होम वैसे कुछ और होता है, ये जिन्होंने वर्ड बनाया मैं तो उसमें भी गलती निकाल रहा हूँ, सॉरी, आउट ऑफ हाउस होना चाहिए वैसे। तो आउट ऑफ होम जब भी आप जाते हो तो वहां पे आपको जो भी मीडिया दिखता है, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ मीडिया। आप सड़क पे जाते हो, गाड़ी में जा रहे होते हो, आपको ऐसी चीजें बहुत दिखती हैं। मार्केटिंग बड़ा टेक्नोलॉजी वाला है, वैसे ऐसी चीजें आपके शहरों में शायद कम दिखेंगे, फॉरेन कंट्रीज में आपको ऐसी बड़ी क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऐसे दिखेंगे। अब इंडिया में भी शुरू होने वाले हैं, वैसे बहुत काम हो रहा है इन चीजों के ऊपर। तो दिस इज अ प्योर एग्जांपल ऑफ आउटडोर मीडिया, विच इज दिस मीडिया इज स्टैंडिंग आउट ऑफ होम, आउट ऑफ योर प्लेस। आउटडोर्स है तो इसलिए इसको आउटडोर बोलते हैं। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड गैंट्री, और जेंट्री जो भी बोल सकते हो, इसको बोलते हैं यूनिपोल। ये सारे इसके बड़ी एग्जांपल्स हैं और भी, लाइक होर्डिंग, यूनिपोल, गैंट्रीज, बैनर, स्टैंडीज, आउटडोर LED वॉल्स जो आजकल आप देखते हो, टेक्नोलॉजिकल वॉल्स हैं। these all comes under the category of outdoor media or out of home media. next media is electronic media, उसके भी अगला है डिजिटल मीडिया। ये दोनों चीजें बड़ी कंट्रोवर्शियल है, समझ लो कंट्रोवर्सी क्या है इसमें। सॉरी, कंट्रोवर्सी ये है कि जो चीजें पहले इलेक्ट्रॉनिक थी, वो टेक्नोलॉजी ने आज की डेट में उनको डिजिटल बना दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक किसी टाइम पे उनको बोला जाता, हो सकता है मैं गलत ना हो, जो कोई ज्यादा टेक्नोलॉजी को समझने वाला करो तो मेरे को रेक्टिफाई कर देना प्लीज। एक इलेक्ट्रॉनिक जो वो हुआ करता था किसी टाइम पे, जिसमें बड़े बड़े ट्रांजिस्टर्स यूज हुआ करते थे, और आज वही चीजों को हम डिजिटल कर दिया है, क्योंकि उसमें डिजिटल चिप्स पड़नी शुरू हो गई हैं। IT जिसको हम बोलते हैं, डिजिटल मतलब रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT, कंप्यूटर से रिलेटेड या डिजिटल चीजों से, कंपोनेंट से रिलेटेड। सो इलेक्ट्रॉनिक और ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनको सेग्रीगेट करके क्या है। इलेक्ट्रॉनिक में हम कंसीडर करते हैं, मीडिया वाले लोग जो कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक में, TV advertisement, radio advertisement, or anything which is in the form of electronic things like these LED video walls can also come under the category of electronic, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं। तो रेडियो, TV एडवर्टीजमेंट, ये सब इलेक्ट्रॉनिक में आते हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ पे एक ही है, ये जो मैं बता रहा हूँ, TV एडवर्टीजमेंट्स और TV चैनल्स। देन इज डिजिटल। अब भैया इसको भी जरूर समझ लो, डिजिटल में, डिजिटल इज अ बिग अम्ब्रेला। अब डिजिटल के अंडर ऑनलाइन और इंटरनेट है। कई बार हम क्या करते हैं, किसी को मैं थोड़े दिन पहले भी बात कर रहा था, भाई साहब क्या करते हो, कहते हैं सर मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। फिर कहता हाँ सर मैं इंटरनेट मार्केटिंग करता हूँ ना। मैं कहा भाई आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो कि इंटरनेट करते हो? कहते भाई एक ही बात है। एक ही बात नहीं है, इसको समझ लीजिए कैसे नहीं है। डिजिटल इज एन अम्ब्रेला, जैसे कि प्रमोशनल एक अम्ब्रेला था, उसके अंदर काफी फैक्टर्स थे। डिजिटल भी एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर ऑनलाइन और इंटरनेट भी आता है। डिजिटल क्या है? एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू डिजिटल कंपोनेंट्स, लाइक IT से रिलेटेड कुछ भी है। दिस मोबाइल फोन इज अ डिजिटल थिंग, इवन दिस रिमोट कंट्रोल इज अ डिजिटल थिंग। लेकिन ये डिजिटल मीडिया नहीं है। डिजिटल मीडिया नहीं इसलिए है क्योंकि ये आपका मैसेज कन्वे नहीं कर रहा, लेकिन एक जादू कर सकता हूँ वैसे मैं इसमें भी। इसको 5 मिनट के अंदर मैं डिजिटल बना सकता हूँ, 2 सेकंड में बना देता हूँ। चलो, कि इस प्रोडक्ट के ऊपर मैं सिंपली अपना ब्रांड लिख दूं, स्क्वायर मीडिया लिख दूं, या कुछ भी ब्रांड लिख दूं, अमृतसर फाउंडर लिख दूं, तो ये एक तरह का मीडिया बन गया, मीडियम बन गया। कल को ये प्रोडक्ट मैं फ्री में भी बांट दूंगा तो मेरे को पता नहीं कितना बेनिफिट दे जाएगा। ये 100 रुपए की चीज मेरे को 2 करोड़ का या 2 लाख का या 2 रुपए का बेनिफिट दे सकती है, क्योंकि ये जब जहां पे पड़ा होगा, वो बंदा मेरा ब्रांड अगर देख के उसको एंडोर्स किसी और ने कर दिया, गिफ्ट हमने किया, लेकिन यूज करेगा वो जो इसको उसकी टेबल पे पड़ा देख लेगा। अमिताभ बच्चन साहब की टेबल के ऊपर अगर ये रख दें अपना ब्रांड लगा के, तो लोग इसको खरीदना शुरू कर देंगे 100 रुपए की फ्री की चीज को। एनीवेज, तो डिजिटल में अंदर बहुत ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो डिजिटल के अंडर आते हैं, और कोई भी ऐसी एडवर्टीजमेंट जो डिजिटल के थ्रू चल रही हो, इवन दिस इज ऑल्सो डिजिटल। ऑनलाइन इंटरनेट, ये एडवर्टीजमेंट है, ये भी डिजिटल है। सोशल मीडिया इज अ डिजिटल थिंग, बट असल में सोशल मीडिया और दिस ऑनलाइन और इंटरनेट चीजें ये डिजिटल के अम्ब्रेला के अंडर जरूर आती हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या आएगा समझिए प्लीज जरा। ये भी सपोज एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज आप
एक SMS शूट करते हो अपने मोबाइल फोन से, एंड द मोबाइल फोन इज दैट काइंड ऑफ फोन विच हैज नॉट एनी काइंड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इन इट, तो बताइए अब आप इसको मैसेज शूट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि चाहे ये ऑनलाइन नहीं है, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये एक GSM फोन है, दूसरा सिग्नल यूज करेगा, कन्वेंशनल सिग्नल यूज करके मैसेज भेज देगा, और मैसेज में आपकी ब्रांडिंग का मैसेज भी हो सकता है। तो दैट कम्स अंडर द पार्ट ऑफ डिजिटल, बट नॉट ऑनलाइन और इंटरनेट मीडिया, दैट इज ओनली डिजिटल। बट इंटरनेट या ऑनलाइन क्या है, जिसमें मीडिया में, जिसमें आपकी ब्रांडिंग के लिए, आपकी चीज को, आपकी कम्युनिकेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा या ऑनलाइन होना पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे इंटरनेट मीडिया या डिजिटल मीडिया, या सॉरी इंटरनेट मीडिया या ऑनलाइन मीडिया। सो और कंप्लीट टॉपिक goes up here, ends up here, concludes here, but इससे पहले आप मेरे को ये बता दीजिए कि आपको सब समझ लग गया कि नहीं लगा। प्लीज 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 मेरे को जरूर बता दीजिए, ताकि मैं आगे ये बता सकूं। नहीं लगा तो फिर तो शायद मेरा ये बताना गलत हो जाएगा, तो आपका और अपना दोनों टाइम बचा लूंगा मैं अपने। तब तक अमित जी, वी आर गेटिंग मैसेजेस के हाँ सब लोगों को काफी अच्छे से समझ लग गया है, और आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, आई एम श्योर इसमें ना समझ लगने वाली कोई बात ही नहीं है। राइट, तो थैंक यू सो मच। तो मुझे 5 मिनट और लगा के फिर मतलब ये चीजें कंप्लीट कर देनी चाहिए, क्या बोलते हो आप? सर वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो इफ यू कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर राउंड, अगर इफ यू फील कंफर्टेबल, नहीं तो जैसे आपको ठीक लगे। आई एम क्वाइट कंफर्टेबल, बट मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा कम टाइम लेके जरूर समझा दूं, ताकि मैसेज क्लियर हो जाए लोगों को। श्योर श्योर अमित सर। थैंक यू सो मच रजत जी। सो फर्स्ट, these are some strategies और these are some tips to eat up the market। मैं थोड़ा जल्दी खत्म करूंगा। फर्स्ट इज ब्रांड लोगो विद मिनिमल एलिमेंट, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इसलिए इस पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। प्रिसाइज मैसेज इन स्लोगन नोट मोर देन 7 days, ऑलरेडी बता चुका हूं। मार्केटिंग एंड सेलिंग क्वालिटी इज ईजियर, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मैं बातों बातों में बड़ा कुछ क्लियर कर चुका हूं, जो नहीं किया वही बताऊंगा। सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट ऑलरेडी बता चुका हूं, आपकी सोर्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रमोशन इज नॉट एन एक्सपेंडिचर बट इन्वेस्टमेंट, ये बड़ा जरूरी पॉइंट है बताना, इसलिए मैं रजत जी से टाइम लिया। और एक्सपेंडिचर नहीं है प्रमोशन, इसको प्लीज ये मत समझ के चलिएगा। कुछ लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, अपने करोड़ों खर्च कर देते हैं सेटअप करने में, प्रोडक्ट बनाने में, स्टोर बनाने में, सब कुछ करने में, HR को अरेंज करने में, लेकिन जब बारी आती है प्रमोशंस की तो उसको एक्सपेंडिचर समझते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं लेके चलते, तो सारे के सारे किए धरे पे पानी फेर लेते हैं। तो इसको इन्वेस्टमेंट कीजिए, और इन्वेस्टमेंट करने का बड़ा अच्छा फॉर्मूला बताने लगा हूं, जरूर लिख लीजिएगा इसको, कि इन्वेस्टमेंट जब भी आपने इस प्रमोशनल मीडिया पे करनी है, तो वट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग एज योर प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट, एज योर प्रॉफिट्स बोल रहा हूँ, एज योर रेवेन्यू ना समझना इसको, एज योर प्रॉफिट। मान लो अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, आप चाहते हो पहले महीने में मैं ₹1,00,000 कमा लूं इस प्रोडक्ट में से। कमाने का मतलब है कि आप कमाई, इस कमाई का 20 से 25% कम से कम इस प्रमोशन पे जरूर लगाइए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट में आपकी आ जाएगा, और इन्वेस्टमेंट में जैसे ही आएगा ये आपको आउटपुट भी उसके अकॉर्डिंगली देगा। डेफिनेटली अगर आप 25 से 30 हज़ार खर्च करते हो तो ये लाख से ज्यादा का ही बेनिफिट देगा, अगर आपने राइट स्ट्रेटजी यूज की है मार्केटिंग की। ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अगर वो आप फुलफिल कर लोगे, तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है प्रॉफिट्स की, उसका कम से कम 20% जरूर लगाइए। तो नेक्स्ट इज डोंट मिस फ्री स्पेसिस बट बी वेयर ऑफ लिटिगेशंस ऑल्सो। कोई आपका फ्रेंड आपको बोलता है कि भाई साहब मेरे घर के बाहर एक फ्री स्पेस पड़ी है, इसको आप यूज कर सकते हो एडवर्टीजमेंट के लिए, मैंने तो कुछ करना नहीं है, तो आप उसको जरूर यूज कीजिए। चाहे वो एडवर्टीजमेंट के लिए, छोटी है तो ब्रांडिंग के लिए कर लीजिए, बड़ी है तो एडवर्टीजमेंट के लिए कर लीजिए, बट बी वेयर ऑफ लीगैलिटीज ऑल्सो, लीगल इश्यूज हो सकते हैं। आप पहले बाय लॉज को ध्यान में रख के चलिएगा। हर गवर्नमेंट ने, हर स्टेट ने अपने बाय लॉज निकाले होते हैं एडवर्टीजमेंट के, उनको स्टडी करके ऐसी स्पेसेस यूज कीजिए प्लीज। नेक्स्ट इज मेक स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। आप कुछ लोगों के साथ अलायंस कर सकते हो जो चीज आपके साथ कंप्लीमेंट कर रही हो। एग्जांपल छोटी सी देने लगा हूं, सपोज बर्गर किंग, जब भी आप जाते हो आपको साथ में ठंडा पीना होता है, तो आपको वो साथ में आई थिंक पेप्सी देता है कि कोका कोला, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो एक अलायंस है, स्ट्रेटेजिकल अलायंस है उनका पेप्सी या कोका कोला के साथ। तो पेप्सी उनकी एडवर्टीजमेंट कर रही है कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे, और बर्गर किंग पेप्सी की एड या कोका कोला की एड कर रहा है, तो ये दोनों को बेनिफिट मिल जाता है एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करने का। देन इज मेक PR एन इंपॉर्टेंट पार्ट, स्पेशली विद पीपल टच। ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन पीपल टच, सो प्लीज पीपल को टच ना करना शुरू कर देना। पीपल टच का मतलब है कि उसमें ह्यूमन टच होना चाहिए। आप अगर ब्रांड ऑनर हो तो कोशिश कीजिए अपने क्लाइंट्स के साथ डायरेक्ट, चाहे थोड़ी बात कीजिए, छोटी कीजिए, जरूर कीजिए बात।
आपके क्लाइंट्स को लगेगा एक पर्सनल इमोशनल रिलेशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा आपका। और अगर आप बहुत बड़े ब्रांड बन चुके हो, आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो सोशल मैसेजेस डालो अपने से रिलेटेड, अपनी ब्रॉडकास्टिंग करो, अपने खुद बोल के चीज़ों को। नहीं भी कर सकते तो आप कम से कम अपने एम्प्लॉयज़ को बोलो कि लोगों के साथ पीपल टच बना के रखें, उनके साथ कम्युनिकेट करें, उनको प्रोडक्ट नहीं भी चाहिए उनसे मिलते रहे, ताकि कभी भी उनको जरूरत पड़ती है तो आपको इमोशनल कनेक्ट के साथ मिलेंगे आपको वो। देन इज गेट योर मैट्रिक्स ऑन फिंगर टिप्स। आपके फिंगर टिप्स के ऊपर आपके मैट्रिक्स होने। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज द डेटा जो आप इकट्ठा करते हो, मार्केट से गैदर करते हो, जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच जाता है। आपके प्रोडक्ट कहाँ बिक रहा है ज्यादा, कहाँ पे सेल कम हो रही है, कहाँ ज्यादा हो रही है, किस बंदे को क्या चीज चाहिए थी और मेरी प्रोडक्ट ने क्या दिया, उसकी क्वालिटीज उसको क्या और चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट्स करनी बनती हैं, क्यों बिक रहा है प्रोडक्ट। ये सारे मैट्रिक्स आपके पास होने चाहिए। आपको प्रोडक्ट रीब्रांड या रीमार्केट करना बहुत इजी हो जाएगा, आपकी मार्केटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। ओल्ड इज गोल्ड, विजिट एंड कॉल ओल्ड क्लाइंट्स रेगुलर। अपने पुराने क्लाइंट्स को जरूर मिलते जाइए, छोटे छोटे गिफ्ट के साथ उनको कॉम्प्लीमेंट कीजिए, दिवाली आए कुछ दे दीजिए। अपनी ब्रांडिंग के बगैर कभी मत दीजिएगा, अपने ब्रांड का नाम लिख के दीजिए, बिना ब्रांडिंग के उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बिना ब्रांडिंग के, मैं आपको ऑलरेडी अमिताभ बच्चन साहब की एग्जांपल रिमोट कंट्रोल के साथ दे चुका हूँ, उसी के साथ कनेक्ट कर लीजिएगा प्लीज। कीप कनेक्टिंग द ब्रांड विद करंट अफेयर्स। अरे भाई सॉरी, मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, और करंट अफेयर्स के साथ कनेक्ट कीजिए अपनी चीजों को। मैं छोटी सी एग्जांपल देने लगा हूँ। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ आवर ऑन कंपनी, बट ये कनेक्ट कर रही है दो चीजों को इकट्ठे। दिस इज अ एडवर्टीजमेंट और दिस इज अ पीआर कह सकते हो, आई डोनेशन के लिए, बट वी हैव लिंक्ड इट टू और ब्रांड ओनली। सी योर ब्रांड लिव लॉन्गर देन लाइफ, डोनेट आइज। आप अपने जाने के बाद भी अपने ब्रांड को देखते रहिए, कैसे आइज डोनेट कर दिए। तो ये एक तरह की स्ट्रेटेजिकल ब्रांडिंग थी, इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन आप बड़े आराम से ऐसी चीजें कनेक्ट कर लोगे। आई कैन डेफिनेटली बेट ऑन इट। ये भी कुछ ब्रांडिंग एग्जांपल हैं। केले वाला, कभी 2 दिन साल पहले एक पैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, तो भाई साहब हमारे कोई सेलिब्रिटी थे, उनको केले 442 रुपए में मिले, लेकिन हमने उसको कनेक्ट क्या किया, एक एप्पल आप 88,400 रुपए में ले लेते हो, तो केले 442 में ले लिए, तो क्या बड़ी बात कर ली भाई मेरे। राइट ब्रांडिंग गेट्स रिच वैल्यू। तो ये चीजें कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है। उसका फायदा क्या है वो समझ लीजिए, कि ये चीजें वायरल होती हैं ऑटोमेटिकली। वायरल हो रही होती चीज को जब आप उसका हाथ पकड़ लेते हो, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, आपको कहीं जाना, वैसे करना ना यार भाई, ऐसे पंगे ना लेना। हेलीकॉप्टर के नीचे से पकड़ लो, आपका बिना टिकट आपको जहां जाना है पहुंच जाओगे, पॉसिबल नहीं, ऐसा मत करिएगा प्लीज। लेकिन इस तरह से आप वायरल होती चीज को पकड़ लीजिए, अपने ब्रांड को बीच में इन्वॉल्व कर दीजिए, तो आप भी वायरल हो जाओगे। इस तरह की बड़ी एग्जांपल है, अब मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता हूं, इसलिए फाइंड पॉजिटिव इन नेगेटिव। कुछ भी चीज देखो, जब आप बड़े ब्रांड बन जाते हो तो आपकी नेगेटिविटी भी साथ में आती है। डोंट फॉरगेट कि आप हमेशा पॉजिटिव ही लोग आपके लिए बोलते रहेंगे। कभी कभार आपकी चीजों से जलना शुरू हो जाते हैं लोग, तो जब वो जलते हैं तो उनको और नहीं जलाना, लेकिन उन चीजों को पकड़ो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। देखो, आपको मैंने पहले बता दिया है, सेलिंग क्वालिटी इज इजियर एंड कॉन्फिडेंट। आप अगर क्वालिटी सेल कर रहे हैं, आपको पता है आपके प्रोडक्ट में कुछ नेगेटिव है ही नहीं है, फिर भी वो नेगेटिव फैला रहा है, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट लीजिए। आप कैसे मिलेगा पॉजिटिव? आप जिन लोगों को वो बंदा नेगेटिव कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके अपने क्लाइंट भी हो सकते हैं, जिनको वो कंपेयर कर रहा है आपके साथ, कोई नए भी हो सकते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उसका नेगेटिव में से उसका नेगेटिव निकाल लोगे, कि भाई साहब ये है हमारे प्रोडक्ट की पॉजिटिविटी, ये है आपके प्रोडक्ट की उल्टा नेगेटिविटी। हम उसको भी नहीं कहेंगे, हम अपने प्रोडक्ट की सिर्फ पॉजिटिविटी बताएंगे, तो कहीं ना कहीं उसके क्लाइंट्स भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। ये वो जाने अनजाने में अनकॉन्शियसली अपनी चीजें भी आपको दे बैठेगा। प्रॉब्लम इटसेल्फ हैज एन एम्बेडेड सोल्यूशन। क्योंकि कोयले की खान शायद कभी किसी ने सुनी है, और हीरे की खान कभी कोई नहीं बोलता, क्योंकि कोयले के अंदर से ही हीरा मिलता है। तो जब आप प्रॉब्लम को अच्छे से खगोलोगे, खंगालोगे, तो उसके अंदर से आपको हीरा डेफिनेटली मिल जाएगा। मेरे दिमाग में एग्जांपल चली जा रही है, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, इसलिए बहुत सारी और भी चीजें हैं, लेकिन आई वांट टू कंक्लूड इट राइट नाउ। आस्क योर क्लाइंट्स फॉर रेफरेंसेस एंड टेस्टिमोनियल्स। दिस इज माय लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट। आस्क योर क्लाइंट फॉर रेफरेंस एंड टेस्टिमोनियल। किसी भी क्लाइंट के पास जाओ, अगर वो क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड है, उससे 2 रेफरेंसेस कम से कम ले लीजिए, ताकि आप उन रेफरेंसेस को एनकैश कर सको बाद में। और वो क्लाइंट को भी फोन करेगा बंदा, तो आपका क्लाइंट तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है जिससे आपने रेफरेंस लिया है, वो आपके लिए पॉजिटिव बोलेगा। दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ टेस्टिमोनियल ऑल्सो। कई बार क्लाइंट आपको बोलता है कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो बोलो सर स्मार्टफोन सबके पास होता है, सर एक छोटी सी रिकॉर्डिंग दे दो मेरे को। अगर आप वाकई मार्केटिंग में जा रहे हो, नहीं तो अपने एम्प्लॉयज को बोल के रखो, उनकी रिकॉर्डिंग ले लें और उनको अपने सोशल मीडिया पे डाल दो। दिस इज द लास्ट पॉइंट बट द बिगेस्ट पॉइंट, आई एम टॉकिंग अबाउट माउथ पब्लिसिटी। देखो,
ये जितनी भी हमने तामझाम समझा इतनी देर लगा के, दिस इज जस्ट टू अटेन माउथ पब्लिसिटी ओनली, और माउथ पब्लिसिटी से बेटर कुछ भी नहीं होता दुनिया में। जो भी हो रहा है सब माउथ पब्लिसिटी अचीव करने के लिए हो रहा है। तो हम इसको खत्म करते हैं यहीं पे। लेट्स conclude this topic for now. Thank you so much once again for being with me. Thank you so much Rajat ji and all Amritsar Founders team. Thank you once again. थैंक यू अमित जी। और आपके आपके जो एग्जाम्पल देने वाली आदत थी उसने एक्चुअली बहुत ज्यादा चीजें क्लियर कर दी और बहुत हेल्प की है। थैंक यू रजत जी। तो अमित जी, we'll start with the question answers. For sure. If you are ready with that. Please, please, please. तो अमित जी, पहला क्वेश्चन है मिस्टर अनुराग ब्याला का। He wants to know which option is better, ads in the newspaper or hoardings? See, अनुराग जी, this is a very complicated question, लेकिन मैं डेफिनेटली इसको आंसर करना चाहूंगा। ये बड़े लोगों को हेल्प करेगा। न्यूज़पेपर और होर्डिंग, इन दोनों में से चूज इस तरह से कीजिए कि देखो, हर चीज में कहीं ना कहीं टारगेट जरूर छुपा होता है। आप अपना टारगेट क्लाइंट देखो। जो मुझे नहीं पता आपका प्रोडक्ट क्या, आप किस प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हो, लेकिन जो भी प्रोडक्ट है वो इसी चीज को मैच करेगा कि आपका अपना टारगेट सेगमेंट देखिए कि आपका जो टारगेट यूजर है वो ज्यादा मार्केट में चल फिर रहा है या ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने वाला क्लाइंट है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आप सही वाला मीडिया चूज कीजिए प्लीज। अमित जी, आई विल रिक्वेस्ट यू इफ यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन, तो आप पूरे स्क्रीन पे दिख जाएंगे एक बार। ओके ओके, जस्ट अ सेक प्लीज। इज इट ओके नाउ? हाँ जी अमित जी। So our next question is from Mr. Karan Sidhu. So he wants to know, suggest some tools or framework to find target audience looking for cinematography work. Sorry, can you please repeat the question? Suggest some tools or framework to find target audience looking for cinematographic work. Right. cinematographic, I think if I'm not wrong, अगर ग्राफिक वर्क्स के लिए आप ढूंढ रहे हो ऐसी चीजें, तो आपको खास करके सोशल मीडिया को टारगेट करना पड़ेगा। सोशल मीडिया, आई कैन से, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाया शॉर्टेज ऑफ टाइम के लिए कारण। तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, बड़ी आपको सेग्रीगेटेड अप्रोच देती है, टारगेटेड अप्रोच देती है। इवन काफ़ी अच्छे सोशल मीडिया या डिजिटल टूल्स भी ऐसे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं। यू कैन हैव एन आइडिया ऑफ दोज टूल्स ऑल्सो, जो आपको कुछ आइडिया दे देंगे कि कैसे हमने उनको सेग्रीगेट करना है अपने टारगेट क्लाइंट को। जो आप टारगेट सेगमेंट उसका क्रिएट करोगे अपने उस टूल के साथ, सॉरी आई एम नॉट एबल टू सजेस्ट यू द राइट टूल। गूगल का टूल आता है डेफिनेटली, एक गूगल एक्सट्रैक्ट शायद उस नाम से आता है। उसमें से आप एक्सट्रैक्ट करोगे कुछ टूल, कुछ अपने इनसाइट्स को। इवन गूगल के इनसाइट्स भी हैं अदर, आप जो भी एडवर्टाइज करोगे इनसाइट्स आप ले लेते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको टारगेट यूजर आपके मिलने शुरू हो जाएंगे। उन्हीं टारगेट यूजर को आप फिर से ब्रांडिंग या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में डाल सकते हो अपनी। I hope it is all clear with you. तो अमित जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम साहिब प्रीत सिंह। वो पूछ रहा है, व्हाट आर द बेस्ट मेथड्स टू लॉन्च अ प्रोडक्ट बोथ ऑन सोशल मीडिया एंड अदर मीडिया चैनल्स? सर, आप ना अपने क्वेश्चन को, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सबको जिनके क्वेश्चन है, कम से कम प्रोडक्ट जरूर आप मेंशन कीजिए ताकि मेरे को आंसर करना भी इजी हो जाए, क्योंकि स्ट्रैटेजीज हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली वेरी कर जाती हैं और यू आर द डायरेक्ट जज ऑफ योर ऑन प्रोडक्ट। आपको खुद को जल्दी पता लग जाएगा, और अगर आप मेरे को साथ में मेंशन कर दोगे कि ये प्रोडक्ट है तो फिर मैं आपको सही वे से बता पाऊंगा कि क्या चीज कैसे करनी चाहिए। अमित जी, साहिब ने बेसिकली वी आर लॉन्चिंग कॉमेडी क्लब, तो साहिब मे बी इज आस्किंग अबाउट दैट। उन्होंने मैसेज किया कि कॉमेडी बुलेट इज वेंचर व्हाट वी आर प्लानिंग टू लॉन्च, तो उसके रिलेटेड अगर आप कुछ बता सकते हो। सी व्हाट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज कि कॉमेडी क्लब्स, अगर मैं आज की सिचुएशनल बात करूं तो सिचुएशन क्या कह रही है, आजकल जितने भी ये क्लब्स हैं ये सारे सोशल हो रहे हैं ड्यू टू सोशल डिस्टेंसिंग का अगर हम पालन करें आज की डेट में। तो ये सारा जितना भी आप ये डिस्कस कर रहे हो, दिस इज पार्ट ऑफ इवेंट्स ओनली। तो इवेंट्स आज की डेट में कन्फाइन हो चुके हैं। पब्लिक गैदरिंग गवर्नमेंट ने भी बैन कर दी, और मैं भी डेफिनेटली आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पब्लिक गैदरिंग वाला कोई इवेंट ना कीजिए। बट सोशल में आप उन चीज़ों को ढूंढिए। सोशल मीडिया चैनल्स पे जब आप कॉमेडी रिलेटेड प्रोडक्ट्स ढूंढोगे, लेट से आप, मैं एग्जांपल यहाँ पे भी देने लगा हूँ, लेट से आपने फेसबुक के ऊपर किसी कॉमेडियन की एड देख, कॉमेडियन का एक ब्रॉडकास्ट देख रहे हो, उस ब्रॉडकास्ट में कहीं ना कहीं
अपनी इन्वॉल्वमेंट कर दो अपने लिंक के साथ, जो चीज आपको डायरेक्ट लिंक कर दे आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपके चैनल के ऊपर, तो वो चीज जरूर कहीं ना कहीं उस टारगेट ऑडियंस के पास भी पहुंचेगी, वहां से आपको फ्री में पीआर वाला बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू अमित जी। तो अगला क्वेश्चन है मिस्टर नमित कपूर का जी। He wants to know your take on outdoor media versus digital media advertising. सी वेरी गुड क्वेश्चन, और आज की डेट में मेरी ये स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट है और मेरी ये बर्निंग नीड भी है, मेरी अपनी भी नीड है कि एडवर्टीजमेंट जो आउटडोर है कहीं ना कहीं वो भी मायने रखती है, और डिजिटल एक ऐसा एस्पेक्ट है जो आपके क्लाइंट को सेग्रीगेटेड अप्रोच दे रहा है, टारगेटेड अप्रोच दे रहा है। जहां पे टारगेट की बात करें तो डिजिटल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। मैं आउटडोर में होने के बावजूद ये कह रहा हूं कि डिजिटल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू सेग्रीगेट योर टारगेट्स। आपको वो पूरी टारगेट अप्रोच देगा और पैसा भी उसके अकॉर्डिंगली चार्ज करेगा। और जहां पे आपको अपने बात को, अगर इफ यू आर अ बिग ब्रांड, इफ यू आर अ ब्रांड लाइक मर्सिडीज जिसकी मैंने एग्जांपल दिया है, फिर तो आप एटीएल या आउटडोर ऐसी एक्टिविटी जितनी मर्जी चूज करो। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो मैं आपको दो चीजें सजेस्ट करूंगा। अगर आपका फिजिकल प्रोडक्ट है या टेंजिबल प्रोडक्ट है तो आप उसको बार्टर में भी लेके जा सकते हो, जो आपको फ्री का बेनिफिट दे सकता है। अदरवाइज बार्टर मतलब मीडिया के साथ बार्टर कर लो, चाहे डिजिटल के साथ भी कर लो। अदरवाइज डिजिटल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आई वुड सजेस्ट कि डिजिटल इज बेटर देन डिजिटल इज ओवर टू दिस आउटडोर्स, अगर हमारा बजट कम है तो। अदरवाइज आउटडोर भी एज गुड एज डिजिटल, लेकिन दोनों की अप्रोच अलग अलग है, डिपेंड करता है कि हम किस अप्रोच से अपने प्रोडक्ट को देख रहे हैं। प्लीज। राइट। तो अमित जी क्वेश्चंस हमारे खत्म हो गए। वी हैव एक मिस्टर अयान अरोड़ा है। Basically he wants to promote his dealership around Amritsar for scooters. He has a new startup. Right. उनका e-scooters है। So I would request if you can share your contact number and email ID so that people who are interested to connect with you can do it. For sure रजत जी, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर माय ईमेल आईडी, और क्योंकि आपके पास सारी डिटेल्स हैं मेरी, आपने पहले ले ली हुई हैं, तो आप काइंडली ये अब अगर आप एक बार वर्बली वेबिनार में बोल देंगे तो वो इजी हो जाएगा। बाकी जो है वो कमेंट सेक्शन में आई विल डू इट। तो प्लीज मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, वो मेरा पर्सनल नंबर नहीं है क्योंकि मेरी मार्केटिंग टीम आगे इसको देखती है। यू प्लीज नोट डाउन दैट नंबर ऑल्सो। इट इज 7009935001। दिस इज द नंबर विद माई, दिस द सेंट्रल नंबर, जिसको हो सकता है कोई और क्लाइंट ना भी अटेंड करे तो साथ सीधा मेरे पास भी पहुंच सकता है। डिजिटली कनेक्टेड नंबर है ये। तो ईमेल आईडी इज asquare.media@gmail.com, asquare.media@gmail.com. This here you can send in all the information or details and inquire things. Amit ji, we gave you a PR marketing right in the webinar. तो उसके साथ ही अमित जी, we have one more question. Yeah. Mr. Amandeep Singh, he wants to know how to promote an app regarding e-commerce. Good. देखो ई कॉमर्स की ऐप है, जो ई कॉमर्स की ऐप ई कॉमर्स पे ही ज्यादा चलेगी। आप हमेशा उन चीजों में जाइए जहां पे, देखो सारी चीजें घूम फिर के कहाँ पहुंचती हैं, टारगेट के ऊपर। मैं बार बार एक ही बार आपको क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन अल्टीमेटली सबका अप्रोच इस, फॉर्चुनेटली ये एक ट्रेड ऐसा है सबकी अप्रोच सेम होती है, लेकिन किसी को भी पर्टिकुलरली और स्पेसिफिकली अपने टारगेट डिफाइन नहीं करने आ पा रहे। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपका टारगेट क्लाइंट छिपा कहाँ पे हुआ है, उसको निकालना है। तो आपका अगर ई कॉमर्स साइट है तो आपको, मैंने अभी पहले भी अपने कुछ टिप्स में भी बताया है कि प्रॉब्लम हैज एन एम्बेडेड सोल्यूशन इनसाइड इट। आपकी प्रॉब्लम में ही भाई आपका सोल्यूशन छिपा पड़ा है। प्रॉब्लम्स को बार बार देखोगे, उसी में से सोल्यूशन मिल जाएगा। कोयले की खान में जाओ, हीरा डेफिनेटली कोयले में से ही मिल जाएगा। आपको सिर्फ अपनी जो ऐप लॉन्च कर रहे हो, आपको ऐप सेगमेंट जहां जहां पे उस ऐप की रिक्वायरमेंट ज्यादा निकल रही है उन सेगमेंट्स में जाओ। ऐसे काफी साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उनमें जाइए, वहां से आपको उसका टारगेट मिल जाएगा और वहीं पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू करो। हर ऐप या हर प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट चार्ज कर रहा है, एडवर्टीजमेंट अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, दैट आर वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑल्सो। क्योंकि जितने भी एप्लीकेशन चल रही हैं उनका कहीं ना कहीं मोर देन 90% रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट से ही जनरेट होता है। तो आप उन्हीं जगह पे ऐड कीजिए जो आप, जहां पे आपका टारगेट क्लाइंट उन चीजों को देख रहा है। थैंक यू।
Amit ji, we are over with the question. So Mr. Manish Atwal, वो he wants कि अगर आप कभी एक लंबा सेक्शन दे सको जिसके अंदर वो सारे एस्पेक्ट्स कवर कर सके, या अगर आप पर्सनली कुछ इस तरह का अगर आप करते हैं या आप करने वाले हो, तो if you can plan it, we will definitely post it on our Facebook page of Amritsar Founders. Definitely. क्योंकि I think ये काफी लोगों की नीड है इस टाइम पे. Definitely, it is a burning need of every business and every person जो कि business में या marketing में आना चाहता है. तो कहीं ना कहीं marketing हर business के साथ जुड़ी हुई है. तो मैं ये कहना चाहूँगा मनीष जी, वैसे तो हम कमर्शियल हमारा यूनिट भी है जिसमें हम मार्केटिंग के क्लासेस भी देते हैं. जल्द ही हम उसको ऑनलाइन भी करने वाले हैं. पहले हम कन्वेंशनल क्लासेस में थे, अब हम उसको ऑनलाइन भी करेंगे. कहीं ना कहीं उसमें मेरे सेशन भी रहते हैं, साथ में पर्सनल भी, और बाकी टीम के भी रहते हैं. तो इससे भी बेटर क्या रहेगा कि आप अमृतसर फाउंडर में अगर जिन जिन लोगों को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट डालिए, तो मैं इनकी अमृतसर फाउंडर्स की डिमांड से वो जो चीज़ का मैं चार्ज भी कर रहा हूँ, मैं फ्री में इम्पार्ट कर सकता हूँ यहाँ पे. Thank you so much, Amit ji. That's a great initiative. So we are over with the questions, and I would like to thank you, Amit ji, on behalf of everybody, on behalf of Amritsar Founders. कि आपने जिस तरीके से एक्चुअली आपने मार्केट ईटिंग का ही आपने बता दिया कि मार्केट को खाना कैसे है. It was a wonderful session. And with that, I would like to tell little about Amritsar Founders. Amritsar Founders Association was founded with a view to promote high standards of business behavior based on ethical values and international work culture. Our mission is to empower young entrepreneurs, grow their ideas, generate employment, and organize market clutter for a holistic progress of standalone enterprises. So, guys, our next webinar will be on Monday, that is 22nd of June. Time will be same 7 p.m. And the topic for the webinar is the power of mind. The power of mind became a master problem solver by Sanchit Gupta. You can see that on your screen also. So I would request everybody to kindly join our webinar on Monday at 7 p.m. So with this, I would like to end the webinar. Thank you so much, Amitji. Thanks again. And I would like to thank all our viewers. Thank you so much once again to all the viewers as well as Amritsar Founders also.